हाय यार, वेलकम बैक। मैं हूं अग्रिम और ये हमारे एक बहुत ही एक्साइटिंग सीरीज़ का नया पार्ट है। ठीक है, नया पार्ट एज़ इन पहला पार्ट है कि अगर तुम बाय चांस इस चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारे को पता होगा कि मैं यहाँ पे बहुत सारी सीरीज़ लाता रहता हूँ, जिसमें हम पहले चीज़ें सीख रहे थे, फिर हम उन पे एक्सरसाइज कर रहे थे, फिर हम प्रैक्टिस करते थे, फिर अभी रिसेंटली हमने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम भी करना थोड़ा बहुत शुरू किया है। तो यूट्यूब के स्कोप में ऑफ कोर्स जितने प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं उतने बनाना चाहते हैं। और इससे पहले फॉर एग्जांपल मैंने एक स्पॉटिफाई क्लोन के प्रोजेक्ट पे पूरा काम करवाया है इस प्लेलिस्ट में, इससे पहले वाली प्लेलिस्ट में, जिसमें हमने उसकी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ कवर करी हैं, गाना चलाना, अपलोड करना, रिएक्ट, हमने बहुत सही तरीके से उसको कवर किया है। और इस बार अब मैं एक नई प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, जिस प्लेलिस्ट में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम इस प्लेलिस्ट में आजियो नाम की एक वेबसाइट को क्लोन करने वाले हैं। आजियो तुमने यूज़ नहीं किया तो मैं भी दिखाता हूँ उसमें क्या होगा। और उसके हम कुछ चीज़ों को क्लोन करने वाले हैं, कुछ को हम टच भी नहीं करने वाले हैं। तो ये वीडियो एक बेसिकली इंट्रोडक्शन होगी इस बात की कि कौन से पार्ट्स को हम कवर करेंगे, कौन से पार्ट्स को हम कवर नहीं करेंगे, ये सब मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊँगा। ठीक है, अंदर जाके स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे दिखा दिखा के बताऊँगा कि किस चीज़ को हम कवर करेंगे, किसको नहीं करेंगे। तो ये हमारा इसमें होने वाला है एंड अब डायरेक्टली स्क्रीन पे जंप करके इसको शुरू करते हैं। और उससे पहले बस इतना बोलूँगा कि मैं होप कर रहा हूँ इस प्लेलिस्ट में तुम्हारे को मज़ा आएगा और तुम इसको एंड तक पूरा देखोगे। ठीक है, तो चलो अब स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है यार, तो ये है हमारी आजियो की वेबसाइट। बाई चांस इफ तुमने आज तक कभी आजियो यूज़ नहीं किया है तो मैं तुम्हारे को बता देता हूँ आजियो क्या है। आजियो बेसिकली फैशन की शॉपिंग की वेबसाइट है। मिंत्रा इफ तुमने यूज़ किया है या कोई भी अगर तुमने ऐसे ऑनलाइन फैशन वाली साइट यूज़ करी है तो आजियो भी वही है। ठीक है, एकदम मिंत्रा का ही कंपेटिटर है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका यार जो पार्ट हम क्लोन करने वाले हैं ना, इस बार हम बहुत फंक्शनैलिटी पे काम नहीं कर रहे हैं आजियो में। ठीक है, क्योंकि हम ई कॉमर्स की साइट पे इस टाइम काम नहीं कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में जो हमारा काम है वो है इसके यूआई को क्लोन करना। ठीक है, तो यूआई एज इन ये पूरा तुम्हारे को होम पेज दिख रहा है ना, ये जो तुम पूरा होम पेज दिख रहा है, ऑफकोर्स इसमें कुछ कुछ रेपिटेटिव चीज़ें हैं, उन पे मे भी हम करें ना करें, लेकिन हम इस होम पेज को पूरे तरीके से क्लोन करेंगे, एकदम ऐसे दिखने वाला हम पेज बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें ये चीज़ ये तुम्हें सुन के सिंपल लग रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक चीज़ और जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हम इस प्रोजेक्ट में करेंगे वो है ये अब मान लो अगर मैं इसके जाता हूँ कहाँ पे, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और ऐसे देखता हूँ, ठीक है, मान लो मैं इसको किसी फ़ोन वगैरह पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये मतलब इस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्सिव तरीके से नहीं आ रहा है, लेकिन अगर तुम इसको एक्चुअली में एक फ़ोन पे देखोगे तो ये अच्छा रिस्पॉन्सिव तरीके से आजियो आएगा। ठीक है, ये चीज़ भी हम करेंगे। तो बेसिकली एक फ़ोन पे आजियो कैसा दिखना चाहिए अगर कोई वेबसाइट पे जा रहा है, उस चीज़ को भी हम कवर करेंगे। तो इवेंचुअली अगर अगर मैं इसको दो पार्ट्स में बोलूँ कि हम क्या करने वाले हैं, हम आजियो की होम पेज को पूरे तरीके से क्लोन करने वाले हैं, एकदम ऐसा दिखाएंगे हम इसको। ठीक है, जितना क्लोज इसके हो सकता है उतना क्लोज दिखाएंगे और साथ ही साथ हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे ताकि ये ऐसे जितना मैं इसको छोटा बड़ा करूँ सब अच्छे तरीके से चले और ऐसा ना हो कि छोटी वेबसाइट पे जैसे जैसे बाई चांस इसमें हो रहा है वो, मतलब आई एम प्रीटी श्योर वो क्रोम वगैरह के इसके इंस्पेक्ट वगैरह की वजह से है, लेकिन फ़ोन में जैसा ये दिखता है वैसा हम इसको दिखा पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रोजेक्ट का एम होगा। इसको हम शुरू करेंगे, इसको हम बनाएंगे अपना HTML CSS बूटस्ट्रैप की हेल्प से। ठीक है, और ये तीनों टेक्नोलॉजीज़ तुम्हारी काइंड ऑफ मास्टर हो जाएंगी इसके एंड तक, क्योंकि इस पूरे लेआउट में और इसको रिस्पॉन्सिव बनाने में इन टेक्नोलॉजीज़ के अच्छे खासे लेवल तक के यूजेस आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला प्रोजेक्ट होने वाला है ना। और मतलब यार अब देखो इसकी पूरी फंक्शनैलिटी भी चाहो तो क्लोन करने की ट्राई करी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत मुश्किल फंक्शनैलिटी नहीं है इसकी। इनफैक्ट अगर तुमने मेरी स्पॉटिफाई क्लोन की प्लेलिस्ट फॉलो करी है तो ये फंक्शनैलिटी स्पॉटिफाई से ईजियर है। ठीक है, तो इसको बनाना कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब यही बात है यार कि एक ही प्लेलिस्ट में हम हर चीज़ नहीं कवर कर सकते, वरना वो प्लेलिस्ट लंबी जाती रहेंगी, इसलिए हम डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीज़ें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम यूट्यूब पे काम शुरू करेंगे। बाकी बाई चांस देखो तुम्हारे को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को फंक्शनैलिटी भी चाहिए, मेरे को पूरा यूआई भी चाहिए, मेरे को सब कुछ चाहिए, तो उस केस में फिर हमारे को थोड़ा सा यूट्यूब से बाहर वाले प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़्यादा सेंस बनती है। ठीक है, और वो प्लेटफॉर्म जैसे फॉर एग्जांपल तुम किसी कोर्स वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा ही एक सिमिलर कोर्स जो कि मैं लेके आया हूँ एंट्री एलिवेट के साथ ही, वो है एंट्री एलिवेट फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें मैं और एक और मेंटर मिलके तुम्हारे को 150 आवर्स ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड कंटेंट देते हैं, जिसमें हम साथ ही साथ तुम्हारे को डाउट सपोर्ट भी देंगे और ऐसे बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट जिसमें हम यूआई भी परफेक्ट करेंगे और उसमें हम फंक्शनैलिटी भी परफेक्ट करेंगे, दोनों चीज़ें एकदम परफेक्ट करेंगे पूरी।
इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हैं। साथ साथ उसमें इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के टाइम पे भी तुम्हारे को असिस्टेंस होती है। ठीक है, तो अगर ये तुम्हारे को इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इसके लिए तुम्हारे को एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, जिसको तुम सिंपली फिल आउट कर सकते हो, जिससे कोई ना कोई हमारी टीम से तुम्हारे से कॉन्टैक्ट में आके तुम्हारे डाउट्स क्लियर करा देगा। ठीक है, तो ये सीन है। बाकी यूट्यूब पे भी हम एक्साइटिंग काम शुरू कर रहे हैं, मतलब ऐसे पहले भी कर ही रहे थे, लेकिन अभी एक और एक्साइटिंग काम शुरू कर रहे हैं जो कि होगा आजियो का होम पेज का क्लोन। ठीक है, तो इस चीज़ पे काम शुरू करते हैं। बाकी फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलकर हम प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, कोड सेटअप करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली ये नैव बार और ये वाला पार्ट बनाने की ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, और मतलब उसके बाद बेसिकली हम धीरे धीरे करके चीज़ें बनाते रहेंगे और उनको रिस्पॉन्सिव करते रहेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो अभी तक ये हमारी पहली कोड वीडियो है इस प्रोजेक्ट की, तो अभी तक हमने कुछ भी सेटअप नहीं किया है कोड वाइज। तो मैं एक बार बता देता हूँ मेरा क्या सेटअप है। मेरा सेटअप बेसिकली ये है कि मेरा एक सिंगल फोल्डर है, आज ये होम पेज क्लोन, हमेशा इसके अंदर ही मैं फाइल बनाऊंगा। नॉट दैट इसकी तुम्हारे को बहुत ज़रूरत पड़ेगी जानने की इस बात को, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ VS कोड वर्कस्पेस में मेरा आज ये होम पेज क्लोन का फोल्डर खुला हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने फिलहाल बस एक खाली index.html नाम की फाइल बनाई है। इसमें अंदर मैंने कुछ नहीं किया है इस फाइल के अंदर अभी तक। ठीक है, और इस फाइल को अगर मैं यहाँ पे खोल लूँगा तो तुम्हें दिखेगा कि अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ये एकदम ही खाली फाइल पड़ी है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर कोड करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यार देखो, इसमें जो कोड में हम सबसे पहली चीज़ करेंगे, ऑफकोर्स हमारे को HTML का पूरा अपना एक स्ट्रक्चर डालना पड़ता है। ठीक है, तो HTML का ये ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, अंदर हेड टैग, फिर बॉडी टैग, वो सब हमारे को बनाना पड़ता है। ठीक है, और जो कि इस प्रोजेक्ट में हम HTML CSS और बूटस्ट्रैप की हेल्प से सारे UI करने वाले हैं। तो इसमें हमारे को बूटस्ट्रैप का स्टार्टर टेम्पलेट आइडियली लेना चाहिए। ठीक है, तो वही मैं करूँगा। मैं bootstrap.com, ये हम वर्जन 5 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम यही लेटेस्ट वर्जन है जिस टाइम पे वीडियो बन रही है। तो इसलिए हम इस पर जाएंगे और यहाँ से इनका पूरा का पूरा ये उठा लेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डालते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इफ़ यू आर यूजिंग ड्रॉप डाउन, पॉप ओवर्स एंड टूल टिप्स, तो हमारे को ये वाली दोनों स्क्रिप्ट भी लेनी है जो कि हम यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि इवेंचुअली अभी चाहे इस फर्स्ट वीडियो में नहीं, लेकिन इवेंचुअली हम ये सब यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन वगैरह, तो तब हम इन वाली स्क्रिप्ट्स का काम करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, अब इसमें मैं सबसे फर्स्ट चीज़ करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइटल चेंज करके अपना कर दूंगा आजियो। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मैं दिख रहा है ऊपर आजियो आ रहा है। तो ये मेरा शुरू हो गया यार आजियो का क्लोन। अब नेक्स्ट चीज़ मेरे को क्या करनी है, हेलो वर्ल्ड तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो मैं हेलो वर्ल्ड को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पर रिफ्रेश करूँ तो मैं दिख रहा है मेरा एकदम मेरे पास खाली पेज है स्टार्ट करने के लिए। तो अब मेरे को सबसे पहले यार क्या करना चाहिए, मेरे को सबसे पहले ये नैव बार के ऊपर काम करना शुरू करना है। ठीक है, तो ये नैव बार देखो, मैं चाहूँ तो मैं इसको बूटस्ट्रैप से भी उठा सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरे को एनीवे चीज़ें चेंज करनी पड़ जाएंगी। तो आई विल रादर पिक दिस, लाइक मेक दिस फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो इसको मैं एकदम शुरू से बनाना शुरू कर देता हूँ। तो ये देखो, ये जब भी अगर हम कोई भी UI बना रहे हैं ना, जो कि हमारा पूरा UI बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसमें मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि जब भी हम कोई भी UI बना रहे हैं ना, उसको अगर तुम ऐसे कुछ लेआउट बनाना शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले उसको अपने दिमाग में हमारे को बॉक्सेस में बेसिकली ब्रेक करके समझना चाहिए कि मेरे लेआउट के पार्ट्स क्या क्या हैं, ताकि फिर हम ये देखते हैं हम उनको अरेंज कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो तो हमारे क्या क्या पार्ट्स हैं। एक हमारा ये लेफ्ट वाला आजियो वाला पार्ट है, एक हमारा ये बीच वाला ऑप्शंस वाला पार्ट है, और एक हमारा ये राइट वाला यूटिलिटीज़ वाला पार्ट है कि कस्टमर केयर, साइन इन वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ये जो मेरा है, ये 3 हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये 3 हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में बटा हुआ है और मान लो मैं इसको डिव्स की हेल्प से बनाना चाहता हूँ, तो क्या तुम इमेजिन कर सकते हो मेरे को कौन सी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, मेरे को फ्लेक्स यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि साइड बाय साइड लगाने के लिए हम फ्लेक्स यूज़ करेंगे। और अगर मैं एक और चीज़ नोटिस करूँ, तो अगर हम मान लें कि ये आजियो वाला बॉक्स यहाँ तक पूरा एक्सटेंड हो रहा है, फिर उसके बाद ये वाला बॉक्स इतना है, एंड फिर राइट वाला इतना है, तो तीनों अराउंड अराउंड सेम विड्थ के आ रहे हैं। तो इसमें फिर मैं फ्लेक्स में तीनों को 1/3 विड्थ दे सकता हूँ, 1/3 1/3 1/3 विड्थ दे सकता हूँ, और उसकी हेल्प से फिर मैं इवेंचुअली इन तीनों को साइड बाय साइड सही प्लेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसमें यार फिर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक बॉडी के अंदर ही नैव एलिमेंट लगा लेते हैं, क्योंकि नैव हमारा नैव बार के लिए सही एलिमेंट रहता है। ठीक है, तो मैं नैव एलिमेंट लगाऊंगा, और अभी एक बार मैं इसके अंदर सिर्फ हाई लिखता हूँ, और मैं इसको क्लास दे सकता हूँ नैव कंटेनर। ठीक है, ये नैव कंटेनर की मैंने इसको क्लास दे दी।
अच्छा, अब अगर मेरे को इसको स्टाइल करना है तो बाय द वे मेरे को स्टाइल शीट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक स्टाइल शीट का लिंक डालता हूँ अपना, ठीक है, जिसमें मैं दूंगा अपना वही अपना लिंक टैग, लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट, href इक्वल टू index.css, जो कि अभी तक मैंने बनाई नहीं है। तो बाय द वे इस तुम्हारे को नहीं पता कि HTML में लिंक टैग क्या होता है, तो लिंक टैग से हम बेसिकली स्टाइल शीट्स को लिंक करते हैं HTML से। बेसिकली अगर मेरे को इस HTML में किसी दूसरी स्टाइल शीट में लिखे हुए स्टाइल्स को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए मैं लिंक टैग यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा लिंक टैग। तो अब अगर मैंने यहाँ पे index.css दिया तो मेरे को सेम फोल्डर में एक index.css बनानी भी पड़ेगी, तो index.css मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने index.css बना दी, और अब इसके अंदर मैं एक बार अपने इस वाले nav कंटेनर वाली क्लास को स्टाइल करूँगा, .nav डैश कंटेनर को मैं स्टाइल करूँगा, और मैं इसको भी एक बार के लिए बैकग्राउंड कलर मान लो पिंक दे देता हूँ, जस्ट मैं देखने के लिए दे रहा हूँ कि मेरा अभी क्या आ रहा है। तो इससे हमारे को दिख रहा है कि मेरे ओवरऑल पूरी विड्थ लेता हुआ आ रहा है। क्यों विड्थ क्यों ले रहा है? क्योंकि nav हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स अपनी पूरी लाइन लेते हैं, तो वो पूरी विड्थ ले रहा है और उसके अंदर आई लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ठीक है, मतलब हमारा nav कंटेनर हमारे को समझ आ गया कैसा दिखता है। तो अब हम इसको एक बार के लिए हटा सकते हैं। अच्छा, अब मेरे को अगर nav कंटेनर के अंदर बेसिकली अपनी ये तीनों चीज़ें साइड बाय साइड लगानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तीनों चीज़ें मेरी आएंगी किसमें? एक एक डिव में आएंगी, ठीक है। तो मैं अपनी 3 डिव्स बना देता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर अभी मैं लिखूँगा div 1। ये यार मैं इसलिए कर रहा हूँ इस टाइम ताकि मैं थोड़ा पहले लेआउट को फिक्स कर लूँ, उसके बाद चीज़ें तो हम डालते रहेंगे, टेक्स्ट चेंज करना कौन सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो div 1 div 2 div 3, और अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये एक के नीचे एक आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ी इसमें स्टाइलिंग करता हूँ, बैकग्राउंड कलर पिंक, वापस अपना वही बस रेफरेंस के लिए। और नेक्स्ट मेरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस पूरे nav कंटेनर के लिए डिस्प्ले टेक्स्ट, ताकि ये तीनों चीज़ें साइड बाय साइड हैं, ठीक है। तो ये तीनों मेरे को साइड बाय साइड आती हुई दिख गई, कूल। और अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा? अब मैं ये करूँगा कि जस्टिफाई कंटेंट, इसकी हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही छोटी सी ज़रूरत पड़ेगी, बट स्टिल इसको मैं दे देता हूँ जस्ट इन केस बहुत थोड़ी सी भी जगह बच रही हो, स्पेस बिटवीन, ताकि ये तीनों एक के ये ऐसे हो रहा है बेसिकली, सबसे लेफ्ट पे एक आ रहा है, फिर ये एक आ रहा है, फिर ये एक आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो मैंने सिर्फ इतने पार्ट को एक बॉक्स कंसिडर किया है, ठीक है, इतने पार्ट को। ये लेफ्ट और राइट का रीजन मैंने बेसिकली कंसिडर नहीं किया है, तो वो इसलिए है क्योंकि ये लेफ्ट और राइट का रीजन हम पैडिंग से कवर करेंगे, ठीक है। इसको हम अपना विड्थ में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ, अभी देखो वीडियो को 7-8 मिनट हुए हैं और आई एम एज्यूमिंग अभी भी ये थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो गई है। तो एक बार मैं पॉज करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने कर दी है इतने में, और मैं वापस बताता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या किया है, ठीक है। तो अभी तक हम सबसे पहले इस nav बार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इस nav बार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? हम पहले लेआउट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्ट पे जितनी जगह खाली है वो छूट जाए, राइट पे जितनी जगह खाली है वो छूट जाए, और ये तीनों चीज़ें बेसिकली साइड बाय साइड लग रहे हैं, ठीक है। अभी हम सबसे पहले ये कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हमने क्या किया है? nav एलिमेंट बनाया है और उसमें 3 डिव डाली है, क्योंकि ये हमारे 3 पार्ट्स में ये nav बार बटी हुई है, और उनको फिर हमने साइड बाय साइड लगा दिया है। अब हमारे को नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है? हमारे को इसके लेफ्ट पे और राइट पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्पेस छोड़नी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम उसके लिए ये करेंगे कि पैडिंग लेफ्ट मान लो मैं 10% दे देता हूँ, और सिमिलरली मैं पैडिंग राइट 10% दे देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो मैं देखेगा लेफ्ट पे भी जगह छूट गई है, राइट पे भी जगह छूट गई है, और बीच में सारी चीज़ें आ रही हैं, विच इज़ वेरी सिमिलर टू जो हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी nav बार बननी शुरू हो गई है इस टाइम, कि हमारी एटलीस्ट लेआउट अब इस टाइम फिक्स हो गया है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं यार ये बाकी चीज़ें डालना। तो देखो सबसे पहले तो ये जो मेरा लोगो है ना, इसको डालते ही मेरी मोस्ट प्रोबेबली ये वाली हाइट सही हो जाएगी, ठीक है। हाइट ऑलमोस्ट सही हो जाएगी। वो ऑलमोस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी तुम्हें समझ आएगा इसके बाद, क्योंकि मैं बताऊँगा उसमें क्या सही नहीं है। लेकिन पहले हम एक बार ये लोगो डालने की कोशिश करते हैं सिर्फ। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो तुम्हें देखेगा ये इमेज एक्चुअली कुछ नहीं है, ये सिर्फ आजियो की एक एसेट है, ठीक है। ये इमेज है, ये लोगो और कुछ नहीं है। तो मतलब ये चीज़ हमारे को जनरली नहीं करनी है, मतलब मैं जस्ट बता दूँ, नॉर्मली अगर तुम कोई भी ऐप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो रैंडमली जाके किसी वेबसाइट की कोई भी इमेज मत उठाना, उन पे उनका कॉपीराइट भी हो सकता है। अभी सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए इफ तुम ये चीज़ डाल रहे हो तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। तो इसलिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं इसका लिंक लेके
इसको डाल दूंगा अपने, कहाँ पे डालूंगा, अच्छा मैं इसको कहाँ पे डालूंगा, ये जो div1 है, जो ये मैंने div1 लिखा है, इसकी जगह इवेंचुअली मेरी आ जाएगी वो आनी है। तो अब मैं देखो इस div1 वाली div के अंदर जाता हूँ, इस टेक्स्ट को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इमेज, ऑल्ट मैं इसमें दूंगा लोगो क्योंकि ये एक लोगो है, SRC मैं इसका क्या दूंगा जो मैंने अभी अभी लिंक कॉपी किया, ठीक है। तो अभी यार ये बिल्कुल भी आया नहीं, और ये क्यों नहीं आया उसका तो मैं रीज़न बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि इसकी अभी हाइट विड्थ 0 है, इवन इफ यहाँ पे हमने डाल रखा है इसकी हाइट विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ रही है। तो उसको हमारे को फिक्स, पहले तो मैं दिखाता हूँ ये कि बाय द वे इसका मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अपना हाइट एट्रीब्यूट और विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ कर लूँ तो उससे तुम्हें दिखेगा कि ये मेरा यहाँ पे शो अप होने लग जाता है, मतलब बेसिकली मेरी बस की हाइट विड्थ की ही कमी है, ठीक है। तो इसको यार लेकिन मैं यहाँ एट्रीब्यूट से सही नहीं करूँगा। एट्रीब्यूट से मैं इसको सही क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा ना तो मेरे को हाइट विड्थ चेंज भी करनी होगी और वो एट्रीब्यूट्स में करना पॉसिबल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इफ़ हमने अपनी हाइट विड्थ CSS की हेल्प से लगाई होगी तो हम उसको रिस्पॉन्सिवनेस के टाइम पे बहुत ईजीली चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ Agio nav logo, ठीक है। इनफैक्ट क्लास की ज़रूरत नहीं है, हम ID भी दे सकते हैं इसको क्योंकि ये एक ही होगा। तो अगर मैं इसकी Agio nav logo ID दूँ और फिर उस ID को मैं अपने index.css में जाके स्टाइल कर दूँ, ठीक है। तो यार हम थोड़ी अपनी फाइल स्ट्रक्चर्ड रखेंगे क्योंकि काफ़ी स्टाइल्स आ सकते हैं। तो ID हम सारी इधर स्टाइल करेंगे, ठीक है। उसके नीचे हम सारी क्लासेस स्टाइल करेंगे, और अगर हमारे को कोई जनरल एलिमेंट टैग को स्टाइल करना है तो वो सबसे नीचे रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली सारी IDs इन वाली लाइंस में आएंगी, सारी क्लासेस इधर इसके बीच में आएंगी, टैग स्टाइलिंग इसके नीचे आएगी, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे डालता हूँ अपनी IDs Agio nav logo की। Agio nav logo पे अब मेरे को क्या करना है, मेरे को हाइट विड्थ डाल के देनी है। तो अगर मान लो मैं इसको हाइट देता हूँ 10%, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये सिर्फ इतनी सी आ रही है, तो इसको मैं हाइट देता हूँ 50%, ये अराउंड इतनी आ रही है। 100% दूंगा तो ये ऑलमोस्ट पूरा ही इसने कवर कर लिया, ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्टली पूरा कवर कर लिया है क्योंकि ये 100% है, ठीक है। लेकिन इसको हम परसेंटेज में करने की जगह कुछ और यूज़ करें, उससे बेटर ये होगा कि हम एक्चुअली में इस नैव को भी एक हाइट फिक्स कर दें, क्योंकि यार ये देखो अभी परसेंटेज मेरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जब मेरी नैव की हाइट सही होगी। तो ये नैव मेरी अराउंड ना 10% हाइट की है उनके पेज पे। तो मैं मतलब देखो थोड़ी बहुत तो मैं अप्रॉक्सीमेशन लगा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट यहाँ की कैलकुलेशन उठाना हमारे लिए ना हमारे टाइम का सही यूज़ है और ना ही हमारे मतलब ब्रेन का सही यूज़ है, क्योंकि ये सब तो काफ़ी मतलब सब्जेक्टिव होगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो 10 VH हम इसको ले लेते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी स्क्रीन की 10% हाइट ले, और उससे तुम्हारे को दिखेगा कि ये अराउंड ऑलमोस्ट सेम आ गई है, थोड़ी अभी कम आ रही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसको मे बी 15 VH ट्राई कर सकते हैं। हाँ 15 अराउंड मेरे ख्याल से सही बैठ रही है, तुम्हारे को अगर दिख रहा हो तो। 13 मेरे ख्याल से, 12 मेरे ख्याल से सही है। देखो ऐसे छोटी मोटी हमारे को कैलकुलेशन तो करती रहनी पड़ेंगी। और थोड़ा सा मेरे को लग रहा है लेफ्ट और राइट की हमारी पैडिंग भी ज़्यादा है, तो हम इसको 7 ट्राई कर लेते हैं, 7 ट्राई कर लेते हैं। हाँ अब ये मेरे को काफ़ी सही लग रहा है कंपेयर टू जो है अभी। ऑफकोर्स आज ये लोगों की साइज में देखना हो बहुत बड़ा है हमारा, बट उसके अलावा मेरे को सब कुछ अभी काफ़ी सही लग रहा है इधर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नैव कंटेनर का हाइट का। तो अब इसमें मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ यार, पहली बात तो अगर तुम देखो ना तो यहाँ पे इसमें ऊपर नीचे भी पैडिंग है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे पैडिंग नहीं है। लेकिन अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे पैडिंग नहीं है, ठीक है, इस साइड पे नहीं है, विच मीन्स कि इस ओवरऑल नैव पे ऊपर और नीचे की कोई आज सच पैडिंग नहीं है। और ये जो पूरा मेरा लगा हुआ है ना, ये जो मेरा लगा हुआ है बीच में, इसके लिए इन्होंने फ्लेक्स किया उसके लिए। तो इसलिए अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसकी हाइट एक बार को मैं 80% देता हूँ, अभी ये एकदम बीच में नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो इसकी हाइट 80 हो गई, इनफैक्ट हम 60 भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ 60 मेरे हिसाब से सही आ रही है ऑलमोस्ट, 55 मेरे ख्याल से उनकी है, ठीक है। तो ये देखो अब अराउंड मेरी सेम उसकी आ रही है। अभी ऑफकोर्स ऊपर लग रहा है वो एक इशू वाली बात है, लेकिन उसका मैं बताता हूँ क्या सोल्यूशन है, ठीक है। 50% कर दी मैंने, तो ये अब मेरा लग गया है यहाँ पे आज ही, ठीक है, कूल है। तो अब इस टाइम अगर मान लो अब सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि तो इनकी ये बीच में आ रही है क्यों आ रही है और मेरी ये बीच में क्यों नहीं आ रही। उसके लिए ना मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस वाली डिफ को
इस वाली डिफ को, या इनफैक्ट सारी डिफ्स को, मैं सारी डिफ्स को एक काम करता हूँ, ये टेम्परेरी सिर्फ एक देखने के लिए चीज़ है, मैं इनको एक बैकग्राउंड कलर पिंक दे देता हूँ। ठीक है, पिंक हमारा वो स्टैंडर्ड कलर रहेगा। अच्छा, इसका बैकग्राउंड पिंक ऑलरेडी है तो मैं इसको ब्लू दे देता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली ये देखना चाहता हूँ कि मेरी डिव देखो, मेरी डिव पूरी आ रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं बेसिकली अपनी इस वाली डिव को क्या करूँ, इस वाली डिव को मान लो मैं अपनी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ और अलाइन आइटम्स सेंटर कर दूँ, तो तुम्हें दिखेगा इससे क्या होगा, ये एकदम मेरा बीच में आ जाएगा। ठीक है, ब्लू में हटाता हूँ इससे, तो तुम्हें दिखेगा ये एकदम बीच में आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का हम इस पर करना चाहते हैं कि ये एकदम बीच में आ जाए। ठीक है, लेकिन ये हम सारी डिस्क पे नहीं करना चाहते, क्योंकि डिस्क तो हमारी पेज में बहुत सारी यूज़ होंगी, सब पे डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इसको पता है कहाँ पे करेंगे, हम इन तीनों डिस्क को एक बार सिलेक्ट करते हैं, मतलब सिर्फ एक बार को तो अभी इस वाली को ही सिलेक्ट करते हैं कि आईडी हम इसको दे देंगे। आईडी हम इसको क्या दे देंगे, लोगो कंटेनर डिव। और इस लोगो कंटेनर डिव को अगर मैं उठाऊं और बॉडी की जगह, सॉरी डिव की जगह, मैं सिर्फ इस वाली आईडी वाली डिव को स्टाइल कर दूं और इसको मैं अपने आईडी स्टाइल वाले पोर्शन, ये देखो बाय द वे, ये जो मैं आईडी स्टाइल्स क्लासेस वाला ये सारा कुछ कर रहा हूँ, इससे हमारे पेज पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, चाहे मैं इस वाले को सबसे नीचे दे दूँ टैग्स के नीचे, कोई इशू नहीं आएगा। ये बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारी कोड फाइल थोड़ी लॉन्ग जाने का चांस है इस प्रोजेक्ट में, और मैं नहीं चाहता कि हम उसमें खो ही जाए कि कहाँ पे क्या है। तो हम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी CSS फाइल को बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया और इससे तुम्हें दिखेगा मेरे ये आजियो का लोगो एकदम सेंटर में आ गया, और ये अब इस टाइम काफ़ी सिमिलर लग रहा है मेरे एक्चुअल आजियो से। ठीक है, हाइट हम और कम कर देंगे। ठीक है, तो अब तो ये एकदम ही सिमिलर लग रहा है। तो ये अब मेरा आजियो का लोगो यार यहाँ पे लग चुका है। ओके कूल, तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, मैन वेमेन किड्स इंडी होम एंड किचन, इसको लिखने पे अपना फोकस डालते हैं। ठीक है, फिर अब हम सबसे पहले इसमें करना क्या चाहते हैं यार कि, ठीक है, तो यहाँ पे फिर अब हम करना क्या चाहते हैं यार कि इन हर एक डिफ को हम पहले 33% फिर कर देते हैं। ठीक है, या फिर इनफैक्ट हाँ चलो हम इसको कर ही देते हैं। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ नैव कंटेनर डिफ, नैव कंटेनर डिफ की मैं इसको क्लास दे देता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ हर जगह पे। ठीक है, और इस क्लास का मैं करूँगा क्या, इस क्लास का मैं ये करूँगा कि इस वाली क्लास को सिलेक्ट करके मैं हर जगह 33% वेट दे दूँगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी मैं वेट कर देता हूँ 33%। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो तुम्हें दिखेगा सब कुछ 33% में आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब मैं अपनी div 2 को हटा के इसमें अपने ये सारे डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं स्पैन बनाता हूँ या डिव भी बनाता हूँ, मैन वेमेन किड्स इंडी होम एंड किचन। ठीक है, डिव मैन वुमेन किड्स इंडी होम एंड किचन। ठीक है, मैन वुमेन किड्स इंडी होम एंड किचन। और ये सारा हमारा एक्चुअली कैप्स में है, उसके लिए हम बाद में CSS प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और अभी ये तुम्हारे को दिख रहा होगा यहाँ पे ही मैन वुमेन किड्स इंडी होम एंड किचन आने लग गए। अब ऑफकोर्स ये एक के नीचे एक आ रहा है विच इज़ अ प्रॉब्लम, हमारे को ये साइड बाय साइड चाहिए। तो उसके लिए अगेन हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ करेंगे। तो मैं इसको देता हूँ नैव कैटेगरीज कंटेनर, ये हम इसकी आईडी रख लेते हैं। और इस वाली आईडी को मैं जाके स्टाइल कर देता हूँ। इसको मैं स्टाइल कैसे कर देता हूँ, इसको मैं हैश डालूंगा, आईडी नेम डालूंगा और इसमें मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँगा। ठीक है, इससे तो हमारे को दिखेगा सब कुछ साइड बाय साइड आने लग गया। और अगर मैं इसको अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड कर दूं तो ये सब कुछ एकदम नीचे भी आ गया, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये ऑलमोस्ट एकदम नीचे ही आ रहा है। बस इसमें पैडिंग बॉटम हम थोड़ी सी दे देंगे, पैडिंग बॉटम मे बी 10%, ताकि ये कुछ कुछ सही हो जाए। अच्छा, इसको हम शायद 10 ना दे के 2 देंगे तो थोड़ी बेटर रहेगी, और 2 भी ना दे के 1 दे के देखेंगे तो ठीक है, मेरे ख्याल से 1 1 इज़ ओके। और अब हम इसको बेसिकली
पहले तो एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दूंगा तो उससे तो हमारे को दिखेगा कि ये पूरी विड्थ नहीं ले रहा है जितनी इसको लेनी चाहिए यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए हमारे को इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन भी देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि यह सब कुछ ऐसे एकदम स्प्रेड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एकदम यहाँ पे देखो स्प्रेड आउट हो गया, परफेक्ट है। अब यार देखो इसमें मैन वुमेन किड्स इंडी होम एंड किचन सब कुछ उन्होंने तो अपना अपर केस में लिखा हुआ है, तो एक काम करता हूँ मैं भी उसको अपर केस में ही कर देता हूँ, और रैदर देन मैं जाके हर जगह चेंज करूँ मैं इसमें सिंपल सा कर देता हूँ, मैं इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की अपनी प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा अपर केस। इससे होता क्या है, जब हमने जिसमें केस में लिखा वो अपर केस में शो अप होने लग जाता है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे मैन वुमेन किड्स इंडी होम एंड किचन भी आने लग गया। अभी इसमें एक चीज़ मेरे को सही करनी है और जिसकी वजह से हमारे को बहुत डिफरेंट लग रहा होगा, विच इज़ दी फॉन्ट, ठीक है। अभी इसमें हमारे को फ़ॉन्ट सही करना है क्योंकि ये फ़ॉन्ट इनका डिफरेंट है, और वो फ़ॉन्ट एक्चुअली मैंने ढूंढ रखा है, ये रहा वो फ़ॉन्ट। लेकिन अभी हम उसको लगाने से पहले एक बार ये वाले पार्ट को भी बनाने पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने बीच का डाल दिया, इससे हमारा ये वाला बीच वाला पार्ट भी बन गया। अब ऑफ कोर्स ये हमारे को इसमें करना पड़ेगा कि ये वाली जो सारी हमारी आइटम्स है, ये जो हमारी सारी आइटम्स है, इन पे हवर करने पे ये बोल्ड हों और इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर है। पर उस पर एक बार अभी हम अपना राइट वाला पोर्शन बनाने के बाद आते हैं। सबसे पहले हम डिफ 3 वाले की जगह अपना एक्चुअल डिफ का कंटेंट लगाना ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें मेरे को ये सर्च बार लगानी है और ये दोनों आइकन्स लगाने हैं, ठीक है। आइकन्स पे भी हम ये आएंगे, पहले तो हम इस सर्च बार को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सर्च बार मेरी एक्चुअली में है क्या, ये मेरी कुछ नहीं है, बस ये मेरी एक टेक्स्ट इनपुट है। तो इसमें मेरे को क्या देना है, इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लूँ तो मैं दिखेगा ये टेक्स्ट इनपुट आ रही है। अभी ऑफकोर्स इसमें बहुत कुछ पेंडिंग है तो उसको हम सही करेंगे, और इसको मैं आईडी दूंगा यूटिलिटीज कंटेनर, नैव यूटिलिटीज कंटेनर, ठीक है। तो मैं नैव यूटिलिटीज कंटेनर को एक बार सिलेक्ट करता हूँ, और नैव यूटिलिटीज कंटेनर को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर अपने आईडीज़ वाले सेक्शन में नैव यूटिलिटीज कंटेनर को सिलेक्ट करके इसको एज यूजुअल अपना डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ। इनफैक्ट देखो डिस्प्ले फ्लेक्स हम किसी क्लास की हेल्प से भी कर सकते थे, बट स्टिल हमारे को स्टाइलिंग थोड़ी सी सबकी अलग करनी पड़ती, तो उससे हमारा इतना फ़र्क ना आता। अगर हमारा किसी क्लास की हेल्प से करने से कोई ये पूरी की पूरी स्टाइलिंग ही बच रही होती तो वो अच्छी बात होती, बट मोस्टली हमारे को करनी ही पड़ेगी, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है अगर हम हर जगह डिस्प्ले फ्लेक्स भी कर रहे हैं तो इससे तो हमारे को दिखेगा थोड़ा इधर आगे, और पैडिंग बॉटम भी हम इसको देंगे ही देंगे, ठीक है, अराउंड सेम ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लग गया। अच्छा अब इसके अंदर देखो मेरे को अपना सर्च आजियो करके एक प्लेस होल्डर देना है, ठीक है। सर्च आजियो प्लेस होल्डर इक्वल टू सर्च आजियो, और इससे तुम देखोगे यहाँ पे सर्च आजियो लिखा हुआ आने लग गया, ठीक है। ओके, और अब मेरे को इस डिव की स्टाइलिंग शुरू करनी है ताकि ये वैसी दिखे जैसी वहाँ पे दिख रही है। तो अब अगर मैं इसको आईडी दे दूँ नैव सर्च डिव, ठीक है, ये मैंने इसकी आईडी बनाई है। तो अगर मैं इस वाली आईडी को पकड़ूं और मैं इसको यहाँ पे आके हैश नैव सर्च डिव को स्टाइल कर दूं, तो सबसे पहले तो मेरे को इसको क्या देना पड़ेगा, सबसे मेरे को इसको बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा राउंडेड हो जाए, और ये राउंडेड एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं इसको जितना हो सकता है उतना दे देता हूँ ताकि ये पूरा ऐसे राउंड हो जाए, ठीक है। राउंड ये हो गया, ओके। नेक्स्ट मेरे को इसको थोड़ी सी पैडिंग देनी है। अगर तुम देखो यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी सुंदर सी पैडिंग दे रखी है, तो मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 1% की, ठीक है। तो मैं अगर इसको 1% पैडिंग दूंगा तो ये देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया। और इनफैक्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1% और 2%, ताकि ये मेरा हॉरिजॉन्टली थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि वहाँ पे अगर तुम देखोगे हॉरिजॉन्टली काफ़ी ज़्यादा पैडिंग है एज़ कम्पेयर टू वर्टिकली, और तो इसको हम 0.5 भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसका बॉर्डर सही करना चाहूँ तो बॉर्डर इसका मैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो पहले हमारा बॉर्डर आ रहा था वो काफ़ी मोटा था और अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी मोर और लेस सिमिलर लग रहा है जो हमारा अदर बॉर्डर है उससे। अब ऑफकोर्स थोड़ी पैडिंग मेरे को लगता है उन्होंने ज़्यादा ही रखी हुई है, तो हम इसको 0.8% और 2.5% कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी अभी पैडिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई। और नेक्स्ट उन्होंने जो किया हुआ है ये किया हुआ है कि उन्होंने इसका बैकग्राउंड थोड़ा एक येलो टोन में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लगाते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अभी मैं इसका एक बार को बेज दे देता हूँ,
क्योंकि मे बी बेच ही हो इनका। और अब मेरे को इस पेज को थोड़ा सा लाइट लेके जाना है, इसमें वी एस कोड की है यूटिलिटी यूज़ करूँगा कि ये यहाँ से मैं कलर अपना चेंज कर लूँगा यहीं से सेलेक्ट करके, क्योंकि एग्जैक्ट उनके वाला कलर हम चाहें तो किसी एक्सटेंशन से ढूंढ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट स्टिल मतलब यहाँ पे हम अपना टाइम बचाएंगे इसको ऐसे करके। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे सर्च आ गया। अभी इसमें यहाँ पे मेरे को राइट पे एक सर्च आइकन लगाना है और इसको थोड़ा सा लंबा करना है, तो ये मे भी तुम्हारे को अभी उतनी सुंदर नहीं लग रही होगी। लंबा तो हम अभी ही कर देते हैं इसको, क्या देखे, विथ 90% देखे। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये ज़्यादा ही हो गई, 75% ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस टाइम यहाँ पे मेरा सर्च आरजीओ लग गया है। और इसकी मैं पैडिंग लेफ्ट बढ़ा के 1.5 कर देता हूँ और इसको कम करके 0.8 कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ठीक है, और अब अगर मैं इसका बैकग्राउंड पिंक जो हमने तब से सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए दे रखा है उसको हटा दूँ एक बार को, तो तुम्हारे को दिखेगा ये मेरी मतलब दिख इसलिए नहीं रहा है यार, क्योंकि इसका ना अभी हमारी बॉडी वाइट ही है और हमारी नैवबार भी वाइट ही है, यहाँ पे वो नहीं है, इसलिए बहुत सही से उनकी नैवबार दिख रही है। तो अगर मैं एक बार को बॉडी के टेम्परेरीली बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दूँ ना, तो तुम्हारे को दिखेगा कि अब अगर मैं अपनी नैव कंटेनर को जाके बैकग्राउंड कलर वाइट दूंगा, बैकग्राउंड कलर वाइट, तो तुम्हारे को दिखेगा ये मेरी काफ़ी क्लोज टू व्हाट वी हैव ओरिजिनल पे जा रही है। ठीक है, अब इसमें हमारे आइकन्स लगाने बचे हैं। आइकन्स पे यार हम थोड़ा बाद में आएंगे, पहले हम बाकी चीज़ें बनाएंगे पेज की। आइकन्स पे हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे को एक फॉन्ट पसंद नाम की थर्ड पार्टी चीज़ डालनी पड़ेगी। और उतने में अब हमारे को बस क्या करना है कि हमारे को नैव बार को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो सही है यार, काफ़ी कुछ हमने इस वीडियो में किया है, थोड़ी सी लंबी वीडियो भी गई है। एक और चीज़ जो मैं इसमें करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं फ़ॉन्ट सही कर देना चाहता हूँ पूरी वेबसाइट का। यानी कि यहाँ पे अगर तुम देखो फ़ॉन्ट अलग आ रहा है, यहाँ पे फ़ॉन्ट अच्छा आ रहा है, तो फ़ॉन्ट एक्चुअली हमारा सोर्स सैंस का फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है उन्होंने, वो मैंने फाइंड आउट किया है अपनी इस वाली एक्सटेंशन से। तो इससे तुम किसी पर भी देखो ऐसे अगर हवर करोगे वो तुम्हारे को फ़ॉन्ट बता देता है कि क्या है। ठीक है, तो ये सोर्स सैंस नाम का फ़ॉन्ट है जो कि गूगल फ़ॉन्ट्स पे अवेलेबल है। तो इसको मैं क्या करूँगा यार, देखो मैं इसमें ये वाले सारे तो मेरे को नहीं चाहिए, इनको मैं हटा देता हूँ, ये पुराने सिलेक्टेड फ़ॉन्ट्स हैं। तो बेसिकली मैं इसके सारे फ़ॉन्ट साइजेस अभी के लिए जस्ट टू सेव टाइम मैं इसके सारे फ़ॉन्ट साइजेस सिलेक्ट कर लूँगा कि मेरे को ये अपने में चाहिए। ठीक है, तो तुम बेसिकली गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाके fonts.google.com पे जाके सोर्स सैंस 3 सर्च कर सकते हो और उस पर क्लिक करोगे तो तुम मेरे वाले पेज पे पहुंच जाओगे जो तुम्हारे को अभी दिख रहा है। तो इसमें तुम बस अपने सारे अभी फ़ॉन्ट साइज ले लो, क्योंकि हम अभी पूरी वेबसाइट पे यही वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। और इसको तुम उठा के ये जो यहाँ पे अब देखो राइट पे लिंक टैग दिखा रहे हैं ना, इसको करो कॉपी। ठीक है, इसको करो कॉपी और इसको डाल दो अपने index.html में। ठीक है, ये हमने अपना यहाँ पे लिंक टैग डाल दिया। और इसके बाद अपनी index.css में हमारे को क्या करना है, हमारे को ये वाला स्टाइल देना है। किसको देना है, हम बेसिकली हर एक आइटम को दे देंगे पूरे पेज पे। तो हम स्टार को सिलेक्ट करते हैं और फॉन्ट फैमिली ये दे देते हैं। ठीक है, और अभी के लिए अगर मैं बॉडी का बैकग्राउंड ब्लैक छोड़ दूँ जब तक हम नीचे वाला पार्ट नहीं बना देते, ताकि हम नैव बार को ढंग से देख पाएँ। तो अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरा फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया और अभी एकदम उनके जैसा फ़ॉन्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने अपनी नैव बार बना दी है इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस वाले पार्ट का तो बहुत ही फटाफट कवर कर लेंगे, इसमें हमारे को ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और उसके बाद ये जो सारे नीचे वाले हैं ना, ये तो हमारे को देख के लग रहा होगा बहुत सारा काम है, बट ये एक्चुअली में ना इसमें से मोस्टली चीज़ें तुम देखो बस एक कैराउजल ही है और अंदर की इमेज चेंज हो रही है, तो वो हमारा मोस्टली कॉपी पेस्ट का काम बचेगा। ठीक है, तो नैव बार हमारा एक बड़ा पोर्शन था इस प्रोजेक्ट का, उसको हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दिया है इस वीडियो में। बाकी मैं होप कर रहा हूँ तुम्हारे को वीडियो सही लगी होगी। ठीक है, और यही तक है इस वीडियो मैंने यही प्लान किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम आके ये नीचे वाला पोर्शन और थोड़ा बहुत और पार्ट बना देंगे। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वरना अगर नहीं लगी तो क्या चेंजेस चाहिए ये तुम मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी एक चीज़ मैं रिमाइंड करा दूँ, ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताई थी कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें हम सिर्फ UI को कवर कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी बस हमने फंक्शनैलिटी वाला प्रोजेक्ट एक पहले बनाया स्पॉटिफाई क्लोन, जिसमें हमने UI पे रिस्पॉन्सिवनेस पे उतना ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो ये हमारा एम है। बाकी तुम यार देखो ऐसा है कि अगर ऐसा चाहते हो कि एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल चीज़ें आ जाएँ, सब कुछ एक ही प्रोजेक्ट में कवर हो जाए, UI रिस्पॉन्सिव फंक्शनैलिटी, तो ये यूट्यूब पे बहुत लंबी प्लेलिस्ट चली जाती हैं और उसमें थोड़े लोगों को
फॉलो करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम वो यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये तुम चाहो तो कोर्स वगैरह में तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कोर्सेज वगैरह में ये चीज़ें तुम्हें जनरली मिल जाती हैं। और ऐसा ही एक कोर्स मैं एंट्री एलिवेट के साथ मिलकर लाया हूँ, फुल स्टैक वेब डेवलपर प्रोग्राम का, जिसमें तुम बेसिकली 150 आवर्स ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोज़ ले सकते हो, जिसमें मैं और एक और मेंटर मिलकर तुम्हारे को एकदम बेसिक से लेके एकदम अच्छे एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं वेब डेवलपमेंट के वर्ल्ड में, सारी आजकल की फेमस टेक्नोलॉजीज कवर करके, ठीक है। तो ये कोर्स अगर तुम्हारे को इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसका तुम अपनी डिटेल्स डाल देना और कोई ना कोई हमारी टीम से तुम्हारे कॉन्टैक्ट में आके तुम्हारे डाउट सॉल्व करा देगा, ठीक है। ठीक है, तो आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, आज हम अपने कैराउसल बनाना शुरू करने वाले हैं। तो ये बेसिकली तुम्हारे को यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये पूरा ये जो ऐसे चल रहा है, इसको हम एक्चुअली में कैराउसल बोलते हैं, ठीक है। और अगर तुम देखो तो इस पेज में मोस्टली 1 2 3 4 5 इसके नीचे मोस्टली मेरे कैराउसल चलने हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इसके अलावा होना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो नीचे आगे चलो ये सब ही अलग है। तो बेसिकली इस वीडियो में कैराउसल सेटअप कराऊंगा और एक और वीडियो लगा के हम बाकी सारे कैराउसल एक ही बार में डाल देंगे, ताकि क्या हो, ताकि हम 2 वीडियोज़ में ये पूरा इतना सारा पार्ट ख़त्म कर दें, ठीक है। इनफैक्ट शायद हम ये सारे कैराउसल डालेंगे भी नहीं, क्योंकि मोस्टली रेपिटेटिव कोड है। हम 2 या 3 कैराउसल डालेंगे, 1-2 वीडियो लगा के, और उसके बाद हम बस ये वाली ग्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो चलो आता रहेगा मोस्टली, क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव स्टाइल्स हैं उनको हम कवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सेम ही कोड बार बार लिखना हमारे इस प्रोजेक्ट का एम नहीं है। कोड कैसे लिखना है वो सीखना हमारा एम है। तुम अगर चाहो तो एज एन असाइनमेंट इसको कैराउजल्स को और एक्सपैंड करके जितने यहाँ पे हैं उतने भी डाल सकते हो। तो ये चीज़ यार देखो, होता क्या है, ये चीज़ हर दिन चेंज होती है। पिछली बार तुम्हें याद होगा लास्ट वीडियो के टाइम पे यहाँ पे हमारा सेल का बैनर लगा हुआ था, जो मैंने कहा था हम बनाएंगे, बट अब इस वीडियो तक वो सेल का बैनर ही गायब हो चुका है, तो अब कोई सेंस नहीं है उसको लगाने की, ठीक है। तो इसलिए अब हम बेसिकली, इनफैक्ट बैनर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, वो बस एक इमेज लगी हुई थी, तो वो तो एनीवे हमारे को कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अब हम आगे नहीं करने वाले। बाकी हमारे पार्ट में ऑलरेडी वो वाला कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये वाला कैराउजल आज बनाने वाला हूँ। तो ये जो कैराउजल होते हैं, ये ऑटो प्लेइंग है पूरा, इसको बाय द वे तुम देखो तो ये ऑटो प्ले है, इसको मैं मैनुअली प्ले नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे बनते कैसे हैं, ये हमारे बनते हैं मतलब चाहो तो एकदम पूरे स्क्रैच से बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, HTML से सब जावास्क्रिप्ट लगा के। लेकिन हम इसको अगर बूटस्ट्रैप की हेल्प से करते हैं तो हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये देखो, ये इंडिकेटर वाला एक कैराउजल मेरे को बनाया मिल रहा है, जिसमें मेरे को अपने इमेज का सोर्स सही करना है, सब कुछ सही करना है। और बेसिकली मेरे को करना क्या है, बाकी एज इस कोड को कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस वाले कोड को करता हूँ कॉपी, ठीक है। तो इसको अगर मैं कॉपी करूँ और मैं अपनी यहाँ पे index.html में वापस आऊँ, तो इसमें हम अपना पुराने वाला कोड थोड़ा ढूंढ सकते हैं। हमने कहाँ पे डाला था, ये हमारा नैव एलिमेंट खत्म हो रहा है, ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो में पूरा का पूरा अपने डिज़ाइन किया है। तो इसको मैं एक बार को कोलैप्स कर देता हूँ, अपने स्क्रिप्ट टैग्स भी कोलैप्स कर देता हूँ, ताकि ये बेकार की लाइनें ना खाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया इसको कोलैप्स। और अब नैव एलिमेंट के बाद यहाँ पे मैं एक डिव डालता हूँ। इनफैक्ट डिव की भी कोई चलो वैसे इतनी नीड है नहीं, बट मैं डाल देता हूँ, जिसमें मैं अब इस डिव में मैं अपना सारा नॉन नैव वाला कंटेंट डालने वाला हूँ। और यहाँ पे जो अभी मैंने बूटस्ट्रैप से कोड कॉपी किया है, मैंने सारा उठा के एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। तो इसको मैं इससे पहले कि चेक करूँ यार, इसमें मैं करना क्या चाहता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे अपना इमेज का सोर्स सही कर देना चाहता हूँ, क्योंकि सोर्स डॉट से हमारा कुछ आएगा नहीं। देखो ये ऐसे खाली बेकार सा आ रहा है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। और दूसरी चीज़, ये जो मैंने अपना यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक दे रखा होगा ना पूरा हर चीज़ को समझने के लिए, उसकी अब हमारे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ, ये अब हमारा ऐसा पेज है। तो अब क्या करता हूँ, अभी हमें को बस अपनी इमेज का सोर्स सही कर देना है यहाँ पे, ठीक है। सोर्स में यहाँ पे कैसे सही कर सकता हूँ, सोर्स के लिए ना एक्चुअली ये तुम अगर आजियो पे जैसे इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये बैनर्स आ रहे हैं, मे बी जब तुम इसको कोड अलॉन्ग कर रहे होगे तो अलग बैनर्स आ रहे होंगे। तो तुम्हें एग्जैक्ट मेरे वाले बैनर्स लेने की कोई नीड नहीं है। तो इसलिए तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे रहो, किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करो और ओपन इमेज इन न्यू टैब कर दो। तो उससे ना यहाँ पे एक इमेज खुलती है और ये हमारे पास एक लिंक आ जाता है। किस चीज़ का लिंक आ जाता है, इस इमेज का लिंक आ जाता है। तो ऐसे ही मैंने 3 इमेजेस के लिंक ढूंढ रखे हैं इसी जो करंट एजियो का रनिंग कैराउजल है उससे, सेम ही तरीके से, ठीक है। अलग अलग इमेजेस पे ओपन इमेज इन न्यू टैब किया है और उससे लिंक आ गए। तो अब मैं ये तीनों लिंक यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। ये मैं अपना सोर्स में डालता हूँ पहला, ऑल्ट में अभी डॉट ही रहने दे रहा हूँ, उसमें मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा। और दूसरा लिंक मैं उठा के लाऊंगा ये वाला, इसको मैं डाल दूंगा यहाँ पे। और तीसरा लिंक मैं अपना उठा के लाऊंगा, कौन से वाला,
ये वाला, और इसको मैं यहाँ पे डाल दूँ। ठीक है, तो इससे अब मैंने अपनी तीनों इमेजेस के लिंक डाल दिया और अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो तुम्हें दिख रहा है मेरी ये इमेज आ रही है, नीचे इंडिकेटर आ रहा है जैसे उनका आ रहा है। और अभी ये ऑटो प्ले नहीं हो रहा, उसकी टेंशन मत लो, वो मैं अभी कराता हूँ। लेकिन अभी ये मैं एटलीस्ट एरो से इमेजेस को बढ़िया एकदम कैराउजल चला पा रहा हूँ। तो तुम्हें दिख रहा है धीरे धीरे, अगर मैं सिर्फ अभी इतने पार्ट को देखूँ, इससे ऊपर ऊपर वाले पार्ट को, तो हम आजियो के क्लोज दिखना शुरू हो रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि आजियो का टॉप का बहुत सारा पोर्शन सिर्फ नैवबार और कैराउजल ही है। ठीक है, तो अभी जो चीज़ आजियो में डिफरेंट है हमारे कैराउजल से, वो ये है कि यहाँ पे जो मेरी इमेजेस हैं, एक तो ये ऑटो प्ले नहीं हो रही है, और दूसरी बात ये जो मेरे एरोज़ हैं, ये यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑल दो एरोज़ छोड़ने में भी हमारे को कोई इतनी दिक्कत है नहीं, बट जो कि हम क्लोन कर रहे हैं हम एरोज़ हटा ही देते हैं। तो इसमें इसलिए अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये कैराउजल आइटम है, इसके अंदर मेरी इमेजेस है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें ऑटो प्ले डालने की कोशिश करता हूँ। ऑटो प्ले डालने का मेरे पास कोई तरीका है बूटस्ट्रैप से, और उसका आंसर है हाँ, मेरे पास कोई तरीका है। देखो, अगर बूटस्ट्रैप से कोई तरीका ना होता तो मैं बाय द वे बताता हूँ हमारे को क्या करना पड़ता। हमारे को जावास्क्रिप्ट लगा के काफ़ी वियर्ड तरीके से हर थोड़ी देर में इसको नेक्स्ट करना पड़ता। ठीक है, लेकिन ये सब बूटस्ट्रैप ने अपनी तरफ से ऑलरेडी हैंडल कर रखा है। तो जैसा अगर तुम ये राइट पे देखोगे ना, तरफ ऑन दिस पेज का इंडेक्स है और इसमें तुम्हारे को ऑटो प्लेइंग कैराउजल्स की एक ऑप्शन दिखेगी। तो अगर ऑटो प्लेइंग कैराउजल्स पे हम जाएंगे तो ये देखो, ये कह रहे हैं यू कैन मेक योर कैराउजल्स ऑटो प्ले ऑन पेज लोड बाय सेटिंग द राइट ऑप्शन टू कैराउजल। तो बेसिकली हमारे को करना क्या है, ये डेटा बी एस राइट, ये एक हमारे पास एट्रीब्यूट है, इसको हमारे को कैराउजल पे सेट कर देना है। कहाँ पे, किस में, अपनी जो आउटर मोस्ट डिव है क्लास इक्वल टू कैराउजल स्लाइड में, उसमें। ठीक है, तो ये देखो, ये जो मेरी क्लास इक्वल टू कैराउजल स्लाइड है, इसमें मैं डेटा बी एस साइड इक्वल टू कैराउजल डाल देता हूँ। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको एवरेज आई डी रहने दूंगा, कोई इशू नहीं है। कैराउजल इंडिकेटर्स रहने दूंगा, ये भी कोई इशू नहीं है, और बस सही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा अभी, देखो ये ऑटो आगे हो रहा है। ठीक है, तो इसका टाइम मोस्ट प्रोबेबली हम बूटस्ट्रैप से चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा इशू है, लेकिन उससे हमारे को इतनी टेंशन वाली कोई बात है नहीं। अभी भी हमारा सही सही टाइम पे ये ऑटो प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये सही है तो अब इसमें एक और चीज़ हम ट्राई कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि अगर तुम ये देखो तो ये मेरा है बटन, जिसकी क्लास है कैराउजल कंट्रोल प्रेस। तो बेसिकली ये वाला जो मेरा पूरा बटन है ना, ये मेरा प्रीवियस वाला एरो है, और ये सिमिलरली कैराउजल कंट्रोल नेक्स्ट, ये मेरा नेक्स्ट वाला एरो है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ और रिफ्रेश करूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ से वो बटन भी गायब हो गए, जिनसे मैं नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकता था। अब मेरे हिसाब से ये कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं है, आइडियली बटन भी होने चाहिए, लेकिन जो कि आजियो पे ये नहीं है, तो फिर हम इनको यहाँ पे भी नहीं देते, कोई इशू वाली बात एज सच है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया देखो मेरा पहला ऑटो प्लेइंग कैराउजल। और अब हम क्या करेंगे, अब हम सिमिलरली एकदम सिमिलर तरीके से इसके तीनों जो नीचे वाला कैराउजल है, इसको भी एकदम सिमिलर तरीके से बना देंगे। तो इसकी मैं तीनों इमेजेस न्यू टैब में खोल लेता हूँ, पुरानी वाली बंद करके। ये देखो, ये मेरी दूसरी इमेज है, और एक मैंने अपनी ये वाली भी खोल रखी है, ये वाली मैं अपनी और न्यू टैब में खोल लेता हूँ। तो ये मेरी तीन और इमेजेस हो गई। तो अब मेरे को देखो बेसिकली बहुत देर तक सिर्फ करना क्या है, मेरे को सिर्फ अपनी इस वाली डिव को बंद करके, ये जो मेरी डिव है ये वाली, देखो इसके अंदर जो मेरी ये वाली पूरी डिव है, ठीक है, इसको मेरे को डुप्लीकेट करना है। इसको डुप्लीकेट करने के बाद मेरे को क्या करना है, ऊपर वाली को मैं चेंज नहीं करूँगा, ऊपर वाली मेरी सेम रहेगी। ठीक है, तो ऊपर वाली मेरी सेम रहेगी, और नीचे वाली में मैं बेसिकली इस वाली में नहीं, इस वाली को डुप्लीकेट करके मैं अपना बेसिकली यहाँ पे दूसरी वाली में अपने सोर्स को चेंज कर दूंगा, बस बाकी मैं सब कुछ एकदम सेम रखूँगा। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये मेरी तीन इमेजेस हैं, ये मेरी सबसे पहली इमेज है, इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे डालता हूँ इसका सोर्स। ये है मेरी दूसरी इमेज, तो इसको मैं पुराना वाला सोर्स हटा के यहाँ से लाता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, और ये है जी मेरी तीसरी इमेज, तो इसका मैं ये नहीं, इमेज का सोर्स पुराने वाला हटाऊँगा और यहाँ से उठा के नए वाला डाल दूँ। ठीक है जी, तो ये अब मैं अगर इसको अपना यहाँ पे आके अपने आजियो को रिफ्रेश करूँ तो तुम्हें दिखेगा ये भी एक चल रहा है, इसके नीचे ये भी दूसरा चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ये भी हमने सेम बूटस्ट्रैप वाले तरीके से किया है। तो इस पे यार ये जो हमारे को इंडिकेटर्स हैं ये दिख रहे हैं क्योंकि पीछे ब्लू बैकग्राउंड है, इस पे हमारे को इंडिकेटर्स नहीं दिख रहे हैं क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड भी वाइट है।
तो उसकी वजह से बेसिकली वो इंडिकेटर्स छुप रहे हैं। देखो अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना तो ये इंडिकेटर है यहाँ पे, लेकिन वो इंडिकेटर छुप रहे हैं क्योंकि इसका बैकग्राउंड वाइट है। और यहाँ पे इनके इनके में ये चीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि इनका इंडिकेटर का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम चाहें तो बूटस्ट्रैप के इंडिकेटर का आई डोंट थिंक कलर चेंज करने की ऑप्शन हमारे को विद इन द डॉक्स दी जाती है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ इंडिकेटर तो हाँ, इसमें मेरे को चेंज करने की ऑप्शन एज सच नहीं मिल रही है इंडिकेटर को। डार्क वेरिएंट भी हमारा डेप्रिकेटेड है, लेकिन इसका बाद में मैं देखूंगा अगर एंड में हमारे को सही लगता है तो इस इंडिकेटर का कलर हम मैनुअली अपनी CSS फाइल से चेंज करने की कोशिश करेंगे। कहाँ पे? जहाँ जहाँ पे हमारे को इसकी दिक्कत आ रही है कि पीछे का बैकग्राउंड वाइट है, उस केस में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगर तुम चाहो तो ये तीसरे वाला कैराउजल भी बना सकते हो। इसमें ये ऊपर की टॉप ड्रॉप्स वाली हेडिंग, ये एक चीज़ है जो हमारे को थोड़ी डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी अगर तुम इसमें भी ओपन इमेज न्यू टैब करोगे तो हमारे को दिख जाएगा ये एज इट इज पूरी आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, ये वाले कैराउजल भी अभी ही ऐड कर देते हैं ओपन इमेज न्यू टैब, और ये वाला भी ओपन इमेज न्यू टैब। ठीक है जी, और बढ़िया है। तो 1 2 3। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और, यहाँ पे तुम्हारे को दिख रहा होगा ये हमारे बहुत ही चिपके हुए लग रहे हैं, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसमें हम क्या करना चाहते हैं, इसमें हम ये करना चाहते हैं कि जो ये हमारा इसका ना मतलब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैनुअली स्पेस ऐड कर सकते हैं कोई अपनी डिस्क बना के और कुछ करके, या फिर हम एक छोटा सा जुगाड़ लगा सकते हैं। जुगाड़ नहीं है, थोड़ा क्लेवर सोल्यूशन है। वो ये है कि ये जो क्लास है कैराउजल स्लाइड, ये हमारे हर एक इसके कैराउजल के आउटर मोस्ट एलिमेंट को मिलेगी। तो अगर मैं अपनी index.css में जाऊँ और मैं अपनी क्लासेस के स्टाइल में जाके, ये देखो ये जो मेरा क्लासेस वाला पार्ट है, इसमें जाके मैं अपने कैराउजल स्लाइड को सेलेक्ट कर लूँ। रिमेंबर, यहाँ पे मेरे बूटस्ट्रैप के एक स्टाइल शीट लिंक्ड है, जिसकी वजह से मेरे बूटस्ट्रैप के स्टाइल आ रहे हैं, लेकिन उस वाली स्टाइल शीट के नीचे मेरी अपनी स्टाइल शीट लिंक्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें कोई मार्जिन डालूंगा तो वो बूटस्ट्रैप के मार्जिन को ओवरराइट करेगा, क्योंकि हमने इसको नीचे डाला है, तो नीचे वाला प्रेफरेंस लेता है। तो इसलिए इसमें मैं एक मार्जिन बॉटम 3% या 2% पहले हम ट्राई करेंगे। अगर मैं इसमें दे देता हूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। अच्छा, और वो आ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि कैराउजल और स्लाइड हमारी डिफरेंट क्लासेस है, उनके बीच में स्पेस है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो उनके बीच में डैश नहीं है, जो कि मैंने पहले गलती से समझ लिया था। तो डॉट कैराउजल डॉट स्लाइड हम दे देंगे, जिसका मतलब है कि बेसिकली जिस पे दोनों क्लासेस हैं उसको मेरे को मार्जिन बॉटम देना है। और देखो 10% थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो इसलिए मैं इसको वापस बैक टू 2% ले आता हूँ। तो इससे तुम्हारे को दिखेगा थोड़ी बहुत स्पेसिंग भी ऐड हो रही है। इनफैक्ट हम 1% भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 1% मेरे को सही लग रहा है, तो ये सही है। और इसके नीचे अब बेसिकली हम नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, हम नेक्स्ट चीज़ ये करेंगे कि ये जो मेरी डिव खत्म हो रही है, ये कौन सी डिव है? ये है मेरी जो अभी अभी हमने डिव डाली है, छोटी इमेजेस वाली। ठीक है, जिनकी हाइट कम है, वो वाली डिव है सबसे लास्ट वाले कैराउजल, और उसको मैं डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पे इसके एसेट्स में बेसिकली इमेज का सोर्स चेंज करके कौन से वाले सोर्स लगा दूंगा, मैं अपने ये वाले सोर्स लगा दूंगा जो मैंने अभी न्यू टैब में खोल के रखे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे सोर्स डाला, ये मैंने यहाँ पे सोर्स ये वाला डाला। ठीक है, ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ, और तीसरी इमेज का सोर्स भी मैं हटाऊँगा और इसकी जगह मैं कौन सा डालूंगा, ये वाला। ठीक है, ये मैं लगा यहाँ पे डाल दूँगा। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये चीज़ तुम ध्यान रखो, इसके नीचे हमारे को फिर से मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमने इस वाली कैराउजल स्लाइड क्लास को ही मार्जिन बॉटम दे दिया है। तो अब हर कैराउजल के नीचे मार्जिन मेरा अपने आप आ रहा है। देखो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा आ रखा है, तो इसकी वजह से अब मेरे ये सारे कैराउजल बेसिकली वर्किंग हो गए हैं। तो इस टाइम अब मेरा ये आजियो पेज कैसा दिख रहा है, मेरी एक हेडिंग आ रही है और मेरे उसके नीचे 3 कैराउजल आ रहे हैं। अभी इसमें जो मेरी एक चीज़ नहीं आई है वो क्या है, ये टॉप ड्रॉप्स वाली हेडिंग। तो ये टॉप ड्रॉप्स वाली हेडिंग यार देखो, पहली बात तो अगर तुम इसका फॉन्ट देखोगे तो वो काइंड ऑफ सेम ही है। तो ये वाली स्टाइलिंग हम थोड़ी नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। और इसको लगाने के लिए बेसिकली हमारे को करना क्या है, हमारे को एक डिव डालनी है जो हमारी रेड कलर के एक थोड़े से ग्रेडियंट में है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये प्योर रेड नहीं है, थोड़ा सा ग्रेडियंट है। तो इसको मैं ग्रेडियंट लूँगा और उसके अंदर हमने टॉप ड्रॉप्स लिखा है। तो ये चीज़ अगर मेरे को यहाँ पर डालनी है तो यहाँ पे मैं इसको कैसे डाल सकता हूँ, अगर मैं अपने इस वाले कैराउजल इनर के अंदर हूँ। ठीक है,
तो ये है यार मेरा कौन सा, ये वाला जो मेरा कैराउजल स्लाइड है, दिस इज बेसिकली थर्ड कैराउजल। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक डिप डाल सकता हूँ। वो डिप किस चीज़ की होगी, वो डिप होगी मेरी, इसको एक आईडी दे देते हैं। आईडी क्या है, जो इसकी आईडी है टॉप ड्रॉप्स, ठीक है। तो टॉप अंडरस्कोर ड्रॉप्स, ये मैंने इसको आईडी दे दी, और जिसके अंदर मैं बेसिकली अपना एक क्या डाल रहा हूँ, सिर्फ एक H3 डाल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। जिसके अंदर मेरा हेडिंग है टॉप, और ये पूरी की पूरी कैपिटल है टॉप ड्रॉप। तो टॉप ड्रॉप्स अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो अभी ये बहुत ही खराब लगेगा, लेकिन आएगा। तो ये देखो ये टॉप ड्रॉप्स आते, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को एक रेड कलर का ग्रेडियंट चाहिए। तो देखो ग्रेडियंट बेसिकली हम चाहें तो हम खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जनरली क्या प्रेफर करता हूँ कि हम ऐसे ऑनलाइन जाके एक ऐसा ग्रेडियंट मेकर ही ले लें। क्यों मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ, मोस्टली बिकॉज अगर हम खुद से बनाएंगे तो हमारे को बहुत ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक सिंपल से यूआई में, ये देखो ये हम सिंपल से यूआई में बेसिकली अपना ग्रेडियंट जल्दी बना सकते हैं। तो ये देखो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, ये कुछ इतना मेरा ग्रेडियंट है, और इसको मैं रोटेट कर दूँ ना 80 की जगह 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर से नीचे ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। ठीक, तो ये इस टाइम मेरा बेसिकली एक ग्रेडियंट बन गया, और इसका ग्रेडियंट की CSS को एज इट इज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने किया कॉपी, और अब मैं इसको किस पे अप्लाई करूँगा, हैश टॉप अंडरस्कोर ड्रॉप्स पे। तो अगर मैं टॉप अंडरस्कोर ड्रॉप्स आईडी को सिलेक्ट करूँ, बेसिकली आईडीज़ में ही सिलेक्ट कर देते हैं हैश टॉप अंडरस्कोर ड्रॉप्स, और इसको मैं अपने ये वाले दोनों स्टाइल देता हूँ, तो ये देखो मेरा इसके पीछे एक ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट ये ग्रेडियंट अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस वाले को मेरे को सिलेक्ट करके थोड़ा लाइटर शेड पे लाना है, और इस वाले को सिलेक्ट करके और लाइटर शेड पे लाना है, ठीक है। अब अगर मैं इसको करूँ कॉपी, अगर मैं इसको करूँ, आप मैक्स कंपैटिबिलिटी देनी है तो दे सकते हो, बट हमारे पास फिर उसकी नीड पड़ेगी नहीं, तुम क्रोम वगैरह यूज़ कर रहे हो तो इसको अगर मैं पुराने वाले स्टाइल हटाऊँ और यहाँ पे ये डाल दूँ नए वाले, तो मेरा ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को टॉप ड्रॉप्स को करना है भाई वाइट कलर में। तो टॉप ड्रॉप्स को अगर मेरे को वाइट कलर में करना है तो इसके अंदर मेरे को इस वाली डिफ को क्या देना पड़ेगा, कलर वाइट, ठीक है। तो ये मेरा टॉप ड्रॉप्स वाइट कलर में हो गया। फॉन्ट वेट उधर एक्चुअली में अगर तुम्हें रियलाइज हुआ तो हमारा थोड़ा कम है, हमारी पतली है वो फिगर, तो फॉन्ट वेट हमारे को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और अभी अगेन लाइक मैंने कहा इसकी प्रॉपर स्टाइलिंग, ये ड्रॉप्स की जो इतनी सुंदर सी स्टाइलिंग हो रखी है, और जो इतना कम फॉन्ट वेट है वो हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, लेकिन इस टॉप ड्रॉप्स को सेंटर में लाना मेरा फर्स्ट एम होने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं सेंटर में कैसे ला सकता हूँ, अपना मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और लाइन आइटम सेंटर। तो बेसिकली और भी तरीके हो सकते हैं, इसको टेक्स्ट हम सेंटर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को बेसिकली फ्लेक्स की सेंटरिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें हम हर तरीके से इसको सेंटर कर देते हैं। और नेक्स्ट चीज़ में क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट चीज़ में बेसिकली इसको एक पैडिंग दे सकता हूँ, ठीक है। पैडिंग दे सकता हूँ, और पैडिंग में इसको कितनी दे सकता हूँ, मान लो 3% से शुरू करके देखते हैं कैसी लगती है। उससे ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, और 2% से ट्राई करेंगे, वो भी ज़्यादा हो गई। 1% से ट्राई करेंगे, वो भी ज़्यादा हो रही है, 0.7% देखेंगे, ठीक है। और अभी ये देखो थोड़ा सा वर्टिकली अलाइंड इस टाइम नहीं है, ठीक है। तो वो वर्टिकली अलाइंड ये क्यों नहीं है, ये चीज़ मोस्ट प्रोबेबली हमारे को इस H3 को कुछ ना कुछ देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस H3 को क्लास दे दूँ बैकग्राउंड प्राइमरी, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो उससे तुम्हारे को दिखेगा कि ये यहाँ पे आ रही है और ये थोड़ी सी ऊपर ही है। तो इस चीज़ को भी हम एक बार नेक्स्ट वीडियो में फिक्स करते हैं, ठीक है। तो आज ना बेसिकली हम कुछ बहुत नया तो नहीं करने वाले हैं। हम पिछली बार जो हमने जिस चीज़ को शुरू किया था ना, उसी चीज़ को कंटिन्यू करके ये वीडियो थोड़ी कंपैरेटिवली छोटी होगी एज़ कम्पेयर टू जो हमारी बाकी सीरीज़ की वीडियो आ रही हैं उनमें, ठीक है। तो देखो हमने पिछली बार क्या कर लिया था, मैं बताता हूँ, मेरे माइंड कराता हूँ कहाँ पे थे। हमने ये ऊपर का सारा बना लिया था, ये टॉप ड्रॉप्स अभी हमारा बहुत बेकार लग रहा है। इसके अलावा हमने बाकी ये सारे कैराउजल्स वगैरह डाल दिए थे जो हमारे बेसिकली ऑटोमेटिकली आगे चले जा रहे हैं। अब आज का आजियो का वर्जन और उस दिन का आजियो का खुद का वर्जन अलग था, तो हम इससे एग्जैक्ट 100% सेम इमेजेस नहीं है,
लेकिन अगर तुम मोर और लेस देखो तो इनकी भी सेम ही तरीके की चीज़ें सारी चल रही हैं, और ये इमेजेस तो हमारी डेली बेसिस पे चेंज होती हैं। तो उस दिन के आजियो से हम एकदम सेम है, लेकिन आज के आजियो से हम थोड़े अलग हैं, और ये हमारा हमेशा ही रहेगा। कभी भी हम डेली डेली इमेजेस अपडेट नहीं कर सकते, उनके पास तो स्पेशल लोग हैं जो बैठ के इन डील्स को अपडेट करते हैं। हम तो बस डेवलपर हैं, तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। तो अभी, लेकिन लास्ट वीडियो में जो अभी ये हमारी दिक्कत आ रही थी वो ये आ रही थी कि हमने टॉप ड्रॉप्स को स्टाइल करना था, ठीक है। और इस टॉप ड्रॉप्स को मैं एकदम शुरू से स्टाइल कर रहा था लास्ट वीडियो में, लेकिन फिर मेरे को वो करते करते एक चीज़ रियलाइज हुई कि मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने भी इसको एज अ टेक्स्ट स्टाइल नहीं किया होगा। तो इसलिए अगर मैंने इस पे एक बार ये देखा ना, तो ये देखो एक ओपन इमेज न्यू टैब करने की ऑप्शन दे रहा है, विच बेसिकली मीन्स अगर तुम ध्यान से देखो ये पूरी की पूरी जो मेरी हेडिंग है, इसमें मैं कुछ स्टाइल करना ही नहीं है, इसको मैं एज ए एक इमेज उठा सकता हूँ। तो इससे अब मेरे को फ़ायदा क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और जो मेरा ये है, बेसिकली अगर मैं टॉप ड्रॉप्स सर्च करूँ, तो ये जो मेरे टॉप ड्रॉप्स की डिव है ना, इस पूरी डिव की जगह मैं सिंपली अपनी एक डिव बनाऊंगा और उसमें मैं एक इमेज डाल दूंगा। इमेज का ऑल्ट में रखूंगा टॉप ड्रॉप्स हेडिंग, क्योंकि ये टॉप ड्रॉप्स की हेडिंग है। और इसका सोर्स मैं रखूंगा ये जो मैंने वहां से कॉपी किया, ठीक है। और इसके बाद जो कि मैंने ये कर दिया है, तो फिर अब मेरे को उस टॉप ड्रॉप्स वाली डिव को यहाँ पे स्टाइल भी करने की कोई नीड है नहीं, क्योंकि जब मैंने डिव ही हटा दिया तो उसकी स्टाइलिंग रखने की क्या ही सेंस बैठती है ना। तो अगर मैं ये डालूँ और मैं यहाँ पे वापस आऊँ तो तुम्हें देखेगा ये टॉप ड्रॉप्स एकदम डिट्टो उनके वाला आने लग गया। तो बेसिकली जो टॉप ड्रॉप्स की सारा इशू था वो यही था यार, कि वो एज ए इमेज कर रहे थे। इमेज में उनके ग्राफिक डिजाइनर्स वगैरह ने इसको काफ़ी सही तरीके से बनाया होगा, तभी ये इतना अच्छा दिख रहा है। इसको हम थ्रू अ फॉन्ट भी किसी ना किसी तरीके से अचीव कर ही सकते हैं, लेकिन उस वाली बेकार की स्टाइलिंग में टाइम लगाने से अच्छा हम ये कर सकते हैं कि हम इनकी तरह सिमिलरली तरीके से इमेज ही उठा लें। तो इससे तो मेरे को समझ आ रहा है ये वेबसाइट एक्चुअली में कोई बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें मोस्टली चीज़ें इमेजेस ही लगा रहे हैं। लेकिन इसमें हमारे को कहाँ पे बेसिकली चीज़ें हमारी कैसे कवर हो रही हैं कि कैराउजल कैसे बनता है, और कहाँ पे मेरे को पैडिंग देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है, कहाँ पे स्पेसिंग देनी है नहीं देनी है, वो चीज़ें हम परफेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारी एकदम ही सिमिलर वेबसाइट लगे, ठीक है। तो अभी अच्छा इस वीडियो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बेसिकली ऐसे दो या तीन, ये तीन और बेसिकली एक तो ये मोस्ट हार्टेड ब्रांड्स हो गया, या फिर अच्छा ठीक है अभी हम मोस्ट हार्टेड ब्रांड्स नहीं डालेंगे क्योंकि ये चार साइड बाय साइड है। तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। अभी हम कैराउजल वाले बेसिकली ये डेली फैशन फोरकास्ट, ट्रेंडिंग टुडे और वार्डरोब विंस फॉर हिम, ये तीनों चीज़ें अभी हम ऐड करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो ये बेसिकली कुछ बहुत न्यू नहीं है, रेपिटेशन ऑफ प्रीवियस वीडियो है, लेकिन कुछ मैनुअल वर्क है तो वो हमारे को करना तो पड़ेगा, तो उसको हम एस्केप नहीं कर सकते हैं। तो वो हम इस वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ऐसे टाइप के डिफरेंट वाले लेआउट्स बनाएंगे कि चार चीज़ें साइड बाय साइड आ रही हैं, या फिर हम उस टाइप के भी लेआउट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो ये ग्रिड आ रही है, तो ये वाले लेआउट्स हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। तो ओके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये डेली फैशन फोरकास्ट उठा लेते हैं। तो अगर मैं ये वाली इमेज को कॉपी कर लूँ इसका एड्रेस, ठीक है। तो अब ना एक्चुअली में मेरे को यहाँ पे करना क्या है, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, मेरे को बस ये टॉप ड्रॉप्स हेडिंग और जो इसके बाहर वाली डिव है, बाहर वाली एज इन जिस डिव के अंदर हमारा मेन कैराउजल बना हुआ है, उसको अगर मैं डुप्लीकेट कर दूं, और उसके बाद ये है मेरा भाई क्या है ये फोर्थ कैराउजल, ठीक है। और इसकी अब हेडिंग क्या है, बेसिकली इसकी हेडिंग है मेरी डेली फैशन फोरकास्ट, डेली फैशन फोरकास्ट हेडिंग। और इसका मेरा एसेट चेंज करके मेरे को वो वाला एसेट डालना है जो मैंने अभी वहां से अपना ईमेल एड्रेस कॉपी किया, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया, और साथ ही साथ मेरे को बेसिकली ये जो कैराउजल में तीनों चीज़ें चल रही हैं इनको कॉपी ईमेल एड्रेस करना है। ये हुआ मेरा पहला, ये है पहली इमेज, ठीक है। तो इसका इमेज एड्रेस मैं करूँगा कॉपी यहाँ पे और इसको डाल दूंगा, ठीक है। सेकंड इमेज, ये आई थिंक यही है हमारी पहली इमेज जो हमने ली है। अगर इसको हम न्यू टैग में खोल के रख लें, हाँ ये वाली हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये वाली अब हमारे को लेनी है। तो इसका अगर मैं ईमेल एड्रेस करूँ कॉपी और उसको डाल दूँ यहाँ पे, तो तीसरी इमेज की अब बस हम वेट करते हैं जो इसके बाद आएगी, उसका हमारे को ईमेल एड्रेस लेके यहाँ पे डाल देना है। ये रही हमारी तीसरी इमेज, तो कॉपी ईमेल एड्रेस और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अब अगर तुम देखोगे और यहाँ पे मैं अपने आजियो पे जाऊँगा, तो ये टॉप ड्रॉप्स डेली फैशन फोरकास्ट।
अब ये और मेरा एकदम प्रॉपर कैराउजल चलेगा। तुम अगर इसमें 2 सेकंड वेट करके देखो तो तुम्हारे को ये मूव करता हुआ भी दिख जाएगा, ये रहा। ठीक है, तो बढ़िया है, कूल है। तो ओके यार, अब नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, बेसिकली देखो ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये दोनों रेड रेड में को अच्छे नहीं लग रहे। तो इनके बीच में हम एक दूसरे वाला डालेंगे। दूसरे वाला कौन सा डालेंगे? दूसरे वाला हम बेसिकली डालेंगे कोई जो यहाँ पे मेरा ग्रीन में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेंडिंग टुडे। तो इधर से मैं पूरा अगर उठा के इसको ऊपर की तरफ डुप्लीकेट कर दूं, है ना, और अब मैं इसको चेंज करूं किस पे? तो सबसे पहले मेरे को ये अपनी ट्रेंडिंग टुडे वाली हेडिंग डालनी है, तो इस पे मैं ऑल्ट रखता हूँ, ट्रेंडिंग टुडे हेडिंग। ठीक है, और इसका इमेज का भी सोर्स मेरे को चेंज करना पड़ेगा किस पे? इस पे, ट्रेंडिंग टुडे। ठीक है, तो अब अगर मैं ये करूं और इसके बाद अब मेरे को कैरोसेल में कौन सी 3 इमेजेस चाहिए? एक ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, डबल बेड शीट्स। इसके लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा? ये तो 3 इमेजेस है, बेसिकली बहुत ही रेपिटेटिव वर्क है। चाहो तो तुम इस इमेज को, इस पूरी वीडियो को स्किप करके ये चीज़ खुद भी कर लोगे, मेरे को पता है। बट स्टिल इफ तुम चाहते हो मेरे साथ साथ करना, एक एक स्टेप अगर तुम्हें अभी याद नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ये तुम्हारे को स्टेप्स भी समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, बाई चांस एक पहले नहीं आए थे। और डबल बेडशीट्स वाला हम ले चुके हैं, अब ये कॉम्फी बॉटम वेयर वाला उठा लेते हैं, और ये मैंने डाल दिया इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया टॉप ड्रॉप्स, ट्रेंडिंग टुडे, डेली फैशन, फोरकास्ट। ठीक है जी, तो ये अब मेरे 3 कैराउजल यहाँ पे लग चुके हैं। ठीक है, तो कूल है। इसमें अगर तुम चाहो, जो कि आई थिंक मैं ऑफ स्क्रीन करूंगा, तो ये वार्डरूम विंस फॉर हिम भी, या फिर इनफैक्ट इसको हम ऑन स्क्रीन कर ही लेते हैं, कि ये वाला भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो इसका मैं कॉपी, मैं एड्रेस लूंगा। ठीक है, और ये जो मेरा फोर्थ कैराउजल है, इसका बेसिकली, इसका मैं पूरा कर लूंगा इसको डुप्लीकेट, है ना। अब ये है मेरा फिफ्थ कैराउजल, और इसका सोर्स है मेरा ये जो मैंने अभी कॉपी किया। ठीक है, अच्छा, आई थिंक हमने डिव को डुप्लीकेट में कुछ गलती करी है, तभी हमारे को एरर आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे ये मैंने अपनी हेडिंग वाली डिव को लैप्स करी। ठीक है, और ये मैंने अपनी बाहर वाली डिव को लैप्स करी। अब मैंने इन दोनों को उठा के बेसिकली कर दिया एक डुप्लीकेट। ठीक है, ओके कूल। तो अब इसमें सबसे पहले मेरे को यहाँ पे अपना सोर्स चेंज करना है, यहाँ पे ये डेली मेन वाला डालना है, और इसके अंदर मेरे को अपने इमेज सोर्सेस चेंज करके इनके कोई 3 डाल देना है। सर्च इमेज विद गूगल नहीं करना है, गलत बटन दब गया। कॉपी इमेज एड्रेस, ये हो गया। ये हुआ मेरा सेकंड। इसकी जगह मैं ले लेता हूँ ये बेस्ट ऑफ ब्रांड्स वाला, कॉपी इमेज एड्रेस, और ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। और ये जो तीसरा है, ये हुआ ये वाला ट्रू रिलीजन वाला, इसको मैं करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, और ये मैंने डाला यहाँ पे। ठीक है, तो सही है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ बेसिकली फाइनली, तो ये वार्डरोब बिन्स पर हिम वाला सेक्शन आ गया। तो अभी ये कैराउजल के नीचे कैराउजल ही आ रहा है। अभी ये मैंने बेसिकली ये किया, हमने पूरे पेज के सारे कैराउजल ख़त्म कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इनमें बीच बीच में अपनी ग्रिड्स डालेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स डालेंगे। वो 4 कार्ड्स वाला लेआउट भी डालेंगे, और ग्रिड भी डालेंगे नेक्स्ट 1-2 वीडियो में। और फिर हमारा ये आजियो क्लोन मोर और लेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा फुटर है, फुटर हमें बनाना है, बना सकते हैं, वरना ये तो बना बनाया भी मिल जाता है। तो उसके अलावा मोस्टली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूआई ही हैं इसमें बस। और वो यूआई भी आई थिंक डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 100% अगर तुम्हें क्लोन करना है, तो हमारे को विद इन अ फ्यू आवर्स बनाना पड़ेगा, जब ये अपने यूआई को चेंज नहीं कर रहे, बिकॉज इनका भी लेआउट, यूआई कहाँ पे क्या है, इज़ वेरी वेरी डायनामिक, कभी भी कुछ भी चेंज हो रहा है। तो उसको हम डिफरेंट डेज में स्पैन करते हुए तो कभी भी 100% सेम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही उनका सेम नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए क्लोन का हमारा मतलब होगा कि वी विल हैव अ साइट दैट लुक्स लाइक आजियो कंबाइंड ऑन मल्टीपल डिफरेंट डेज, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं डालेंगे जो आजियो पे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा प्लान रहने वाला है। सही है, इस वीडियो में तो इतना ही था। ये काफ़ी सिंपल वीडियो थी। बाकी इसमें सिर्फ कोई डाउट है तो कमेंट्स में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था, आज हम इसमें ये ग्रिड्स वाले लेआउट बेसिकली डालने की अपनी एक कोशिश करने वाले हैं। ठीक है,
तो मतलब यार देखो, ग्रिड एक्चुअली में बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है। इसको हम बहुत इजीली एनेबल कर पाएंगे। और उसको हम एक्चुअली में करेंगे अपना बूटस्ट्रैप में, सॉरी, नॉर्मल सीएसएस की ग्रिड्स का यूज करके। ठीक है। तो एक ग्रिड सिस्टम एग्जिस्ट करता है हमारा सीएसएस के अंदर भी। अगर तुम्हें बूटस्ट्रैप बाय द वे इससे पहले पता है तो तुम्हें पता होगा बूटस्ट्रैप में ग्रिड्स बहुत ही इजी होती हैं। लेकिन वो करने की जगह हम इसको प्योर सीएसएस से करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में बूटस्ट्रैप ग्रिड भी इंप्लीमेंट तो प्योर सीएसएस को ही कर रही है इन दी बैक एंड। तो हम बस उसको एकदम प्रॉपरली शुरू से प्योर सीएसएस से करेंगे। ठीक है। तो देखो यार, ये जो एक्चुअली है, ये है सिर्फ इमेजेस ही अगेन। अगर तुम इसको देखो, या इसको देखो, या इसको देखो, तो ये इवेंचुअली सब इमेजेस ही हैं जो इन्होंने यहाँ पे लगा रखी हैं। ठीक है, कुछ बहुत अलग नहीं है इनमें। लेकिन बस इन्होंने इन इमेजेस को लगा कैसे रखा है, ग्रिड की फॉर्म में लगा रखा है। यहाँ पे इन्होंने इसको स्क्रॉलेबल भी बना रखा है। ये चीज़ हम करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम अभी यहाँ पे इसको ऐसे एज अ ग्रिड डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ग्रिड्स इन्होंने बहुत जगह अपनी रखी हुई है। ठीक है। तो मतलब देखो, इसको क्योंकि हम ऐसे चाहें तो बना सकते हैं, ये चीज़ भी इनफैक्ट हमारे को बूटस्ट्रैप से काफ़ी मिल जाती। लेकिन यहाँ पे हम इसको विदाउट बूटस्ट्रैप ही अभी पूरा बनाने वाले हैं। और हम इसको एज अ ग्रिड बनाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब देखो, ये आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट डेज पे, लाइक आई सेड पिछली वीडियो में, आज ये डिफरेंट दिखता है। लेकिन बहुत डेज ऐसे भी होते हैं जिसमें ये वाला ना होके ग्रिड वाला होता है। और मैंने पूरा उसी के हिसाब से प्लान कर रखा है, तो हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं आज भी। और वही हम इसमें ग्रिड बनाएंगे। ये वाला पार्ट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली हम नहीं बनाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे को बनाने में इंटरेस्ट हो तो तुम इसको खुद भी ट्राई करना। और अगर तुमसे नहीं होता तो तुम कमेंट्स डालना। और अगर इसके इनफ कमेंट्स आते हैं कि ये वाला पार्ट हमारे को ट्राई करना है, तो मैं एक वीडियो इसको ट्राई करते हुए भी बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं होने वाला है। तो ठीक है। तो अभी तो सबसे पहले इनको एज अ ग्रिड फॉर्मेट में दिखाना शुरू कर सकते हैं। देखो, ये एक दो तीन, ये एक दो तीन हमारे खुले हुए हैं। और मैं इसमें क्या रखूंगा, मैं इसमें आठों की आठों इमेज एज अ ग्रिड लगाऊंगा। ठीक है। तो आठों को मैंने न्यू टैब में एज एन इमेज खोल के रख लिया। ये मेरे पास अपने 8 इमेज लिंक्स हैं जो मेरे को अपने पेज पे लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। सबसे पहले तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इनकी कोई अपनी हेडिंग नहीं है, किसी हेडिंग के नीचे ही आ रखे हैं। तो इनका ट्रेंड्स टू ट्राई है। हमारे में ऑफकोर्स कोई हेडिंग नहीं है, क्योंकि जिस दिन हमने बनाया तब ट्रेंड्स टू ट्राई नहीं था। हमारे में ट्रेंडिंग टुडे था। तो हम एक काम करते हैं, इसको ट्रेंडिंग टुडे के नीचे डाल देते हैं। ठीक है। तो अगर मैं अपनी ये फाइल खोलूँ और इसमें मैं सर्च करूँ ट्रेंडिंग टुडे, तो मतलब अच्छा, हमने लिखा नहीं है लेकिन ये तो हमारे को दिख रहा है ट्रेंडिंग टुडे हेडिंग जो हमने यहाँ पे ऑल्ट दिया है। इसका मतलब ये हमारी ये वाली हेडिंग है। और ये फोर्थ कैराउजल जो इसके अंदर ये डला हुआ है, दिस इज बेसिकली हमारी ट्रेंडिंग टुडे वाली डिव। और अब हमारे को बस अब क्या करना है, यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊंगा जिसको मैं आईडी दूंगा ट्रेंडिंग ग्रिड। ठीक है, ट्रेंडिंग ग्रिड की मैं इसको आईडी दूंगा। और अब मैं इसके अंदर बेसिकली बस अपनी 8 इमेजेस डालूंगा। ठीक है। इमेज डाला मैंने, उसका सोर्स। और ये चीज़ मैं डुप्लीकेट करता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 बार। ठीक है। और अब हर एक सोर्स के अंदर मेरे को बेसिकली अपना उठा के बस अपनी एक एक इमेज को डाल देना है। ये मैंने पहली डाल दी, ये मैंने दूसरी डाल दी, ये मैं यहाँ पे तीसरी। बेसिकली मतलब आई थिंक ये थोड़ा रेपिटेटिव पार्ट है, बट ऑफ कोर्स ये भी हमारे को करना ही पड़ेगा। जनरली यार क्या होता है, अगर हम रिएक्ट वगैरह जैसे किसी फ्रेमवर्क में काम कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ हमारी बहुत ईजी हो जाती है। हम इसको लूपिंग से करते हैं या जावास्क्रिप्ट होती है तो ये बहुत ईजी हो जाता है। प्लेन एचटीएमएल में ये दिक्कत है तो तुम्हें आएंगी ही, बट थिंग इज प्लेन एचटीएमएल कोई वेबसाइट कोई बड़ी कंपनी प्रॉपर यूज़ करती नहीं है। ये तो मतलब पार्ट ऑफ व्हाट वी वांट है। तो इसलिए जनरली इतना कॉपी पेस्ट का काम तुम्हें नहीं मिलेगा। बट अभी जो कि हम इसको प्लेन एचटीएमएल में बना रहे हैं, तो स्टैटिक वेबसाइट के लिए तो हमारे को कॉपी पेस्ट वाले ड्रामे करने ही पड़ेंगे। ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे 8 इमेज। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखो अभी 8 आ रही है। और अगर ये काफ़ी खराब खराब तरीके से आ रही है, ठीक है, साइड बाय साइड नहीं आ रही है सारी अच्छे से, तो इसको हमारे को अब फिक्स करना है। तो ये फिक्स मेरे को कैसे करना है, बेसिकली मैं इसमें ग्रिड सिस्टम का यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो आईडी ट्रेंडिंग ग्रिड मैंने बनाई है, अगर मैं इसको कर लूँ कॉपी, अगर मैं इसको कर लूँ कॉपी और इसको मैं यहाँ पे करूँ स्टाइल, ये है मेरी आईडी। तो इसमें बेसिकली मैं इसमें क्या बोल दूंगा कि ये इसका मेरा डिस्प्ले है ग्रिड। और मेरे को बेसिकली कॉलम्स रखने हैं। कितने कॉलम्स रखने हैं? 4 कॉलम्स। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मैं दिखेगा कि ये चारों साइड बाय साइड मेरे आने लग गए हैं। ठीक है। तो मतलब यही चाहिए था, मैं एक्चुअली में यही चाहिए था।
ये चारों साइड बाय साइड आने लग जाए। तो ये अच्छा है। ऑफ कोर्स ये दोनों यहाँ पे होने चाहिए, ये वाले दोनों पहले होने चाहिए। बट वो चीज़ तो बस यहाँ पे ऑर्डरिंग से हमारी फिक्स हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो मेरा दूसरे वाला है, इसको मेरे को पहले वाले के ऊपर ले आना है। और ये 1 2 3 4 5 और ये 6 है, इसको मेरे को इसके ऊपर ले आना है। और अगर मैं रिवर्स करूँगा ये दोनों मेरे पहले आ जाएंगे। तो ये मेरे लग गए यहाँ पे, और ये चार चार की ग्रिड भी बन गई। तो ये बेसिकली ट्रेंडिंग टुडे की ग्रिड बन गई। और अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ऐसी ग्रिड्स और जगह भी इन्होंने यूज कर रखी हैं। ठीक है, ये एक और ग्रिड है जो बेसिकली हमारे डिस्कवर हिडन जेम्स। आई थिंक ये एक अच्छा रीजन है जो हमें ऐड कर लेना चाहिए अपने पेज में, बिकॉज दिस इज जस्ट वन फुल इमेज एंड देन एक ग्रिड। ठीक है, तो इस वाले रीजन को भी हम अभी बना लेते हैं। बाकी अपने में पुराने वाले सारे यूआरएल्स काट देता हूँ, इनके हमारे नीड नहीं है। ठीक है, ये हमारा अभी ऐसा दिख रहा है। और अब ये बेसिकली हम वार्डरोब विंस फॉर हिम के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में मेरे को अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगेन ये हमारी कंप्लीट फ्रीडम है, हम इसको कैसा बनाएं। आज ये हर दिन अलग दिखता है, मैं पहले ऐसे 10-15 बार बोल चुका हूँ आपको। लेकिन हमारे पास फ्रीडम है कि हम इसको कहाँ पे क्या डालें, क्योंकि हम ऑफकोर्स इसको मल्टीपल दिनों में बना रहे हैं। तो ये वार्डरोब विंस फॉर हिम के ऊपर मैं एक नए सेक्शन में ये डाल देता हूँ। अगर तुम इसको ओपन इमेज न्यू टैब करोगे ना, तुम्हें दिखेगा कि ये एक्चुअली में येलो बैकग्राउंड इन्होंने पूरे के पीछे नहीं लगा रखा है। दिस इज जस्ट सारी इमेजेस का येलो बैकग्राउंड एक साथ मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इस इमेज का एड्रेस करता हूँ कॉपी, और मैं वापस आता हूँ। और ये अगर तुम अच्छा, जो जिसके ऊपर हमारे को लगाना है उसका नाम क्या है, वार्डरोब विंग। तो अगर मैं इसमें वार्डरोब सर्च करूँ, ठीक है, तो हमने इसका ये चेंज नहीं किया है, कैराउजल का डेली फैशन फोरकास्ट ही रह गया है। तो इसको मैं वार्डरोब विंग्स हेडिंग कर देता हूँ, वार्डरोब विंग। ठीक है, ऑफ कोर्स इससे यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि इमेज के ऑल्ट से एज सच हमारा क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन इससे मेरे को ये पता चल गया कि ये वाली मेरी डिव है वार्डरोब विंग्स वाली, और यहाँ पे मेरे को अपना येलो रीजन डालना है। ठीक है, इसको मैं येलो रीजन बुला रहा हूँ। तो येलो रीजन मेरे को यहाँ पे डालना है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक डिव बनाऊंगा, दिस इज माई येलो रीजन। ठीक है, और इस डिव को अब मैं बेसिकली इसके अंदर मैं एक इमेज डाल दूंगा, जिसका मेरा सोर्स क्या होगा, जो मैंने अभी अभी ये वाली इमेज का एड्रेस कॉपी किया। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मैं दिखेगा ये एज इट इज पूरी लग रही है। एक चीज़ जो हमारे को बहुत ही कन्वीनियंट हो गई है वो ये है कि आजियो ने ऑलरेडी सारे साइजेस फिक्स कर ही रखे हैं। लेकिन स्टिल इनको हम क्लास देके 100% फिट पे रख सकते हैं, ताकि ये कभी हम इसको रिसाइज करें तब भी ये सही ही रहे। ठीक है, ये रिसाइज कर देखो, एकदम सही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ये वाली इमेजेस में हमारे को ये चीज़ अभी करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा अभी तुम्हारे को दिख रहा होगा ये वाली जो कैराउजल वाली है, या फिर मतलब जो बेसिकली इमेजेस हमने बूटस्ट्रैप की किसी चीज़ में डाली है, या फिर जिसको हमने मैनुअली अभी स्टाइल किया है डिस्कवर हिडन जेम्स, इसमें हमारा विड्थ अपने आप मैनेजेबल रह रही है। तो इन सब को हम एक रिस्पॉन्सिव अलग से अभी बनाते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा हम फिर से टाइम देंगे। तो ये हमारी एक इमेज लग गई, और इसके बाद सॉरी मैंने उसको हटा दिया यहाँ पे गलती से। ये रहा हमारा येलो रीजन। तो इसके नीचे मेरे को अपना क्या कर देना है, मेरे को अपना ऊपर से जाके ग्रिड को उठा के वापस लाना है। ठीक है, जो अभी अभी मैंने ग्रिड बनाई है, ठीक है, ये मैंने अभी अभी ग्रिड बनाई है, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और नीचे आके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, पेस्ट में इसको अगेन अपने येलो रीजन में नीचे करूँगा। और इमेज सोर्सेज हम अभी इसमें चेंज करेंगे ऑब्वियसली, उसके बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं। लेकिन मेरे को इससे ये रियलाइज हुआ है कि ये ट्रेंडिंग ग्रिड बेसिकली आईडी की जगह क्लास होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको मल्टीपल जगह पे यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं ट्रेंडिंग ग्रिड को सर्च करूँ, ट्रेंडिंग डैश ग्रिड, ठीक है, तो ऊपर नीचे तो हमने इसको क्लास कर दिया, ऊपर भी हम इसको क्लास कर देते हैं, क्लास कर देते हैं। और यहाँ पे मैं इसको आईडी की जगह क्लास की तरह स्टाइल कर देता हूँ, और हम इस पूरे सीएसएस को उठा के क्लासेस वाले रीजन में ले आते हैं, जस्ट ताकि हमारी फाइल थोड़ी और ऑर्गेनाइज रहे। ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग ग्रिड मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, कूल है। तो ये हो गया यार मेरा ट्रेंडिंग ग्रिड। अभी अगर मैं इसको ऑफकोर्स सेव करूंगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन वो हमारा अभी ऑफकोर्स इसमें फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे को येलो बैकग्राउंड वाली चीज़ है, येलो बैकग्राउंड इमेज वाली ही मिलेंगी। तो ये हो गई, ये मेरी सेकंड इमेज है। ठीक है, ये मेरी थर्ड इमेज है, ये मेरी फोर्थ इमेज है,
ये मेरी 5th इमेज है, ये मेरी 6th इमेज है, ये मेरी 7th इमेज है, और ये मेरी 8th इमेज है। तो अब एक एक करके मैं इमेज को उठाता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाली इमेज लूंगा और इसको मैं डालूंगा यहाँ पे। अगेन थोड़ा सा मैनुअल वर्क है, तुम चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो इस वाले पार्ट को, मतलब फटाफट से आई थिंक 10-20 सेकंड आगे कर दो, अपने आप तुम्हारा काम चल ही जाएगा। ठीक है, तो कर देता हूँ मैं इसमें जल्दी से। ये मैं इसका भी सोर्स चेंज करूंगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये थोड़ी डिफरेंट ऑर्डर में हमारी खुलती है। तो बेसिकली पहली चार अपनी येलो बैकग्राउंड वाली रखना, क्योंकि अगेन यहाँ पे सारा गेम वही है कि हमारी कौन सी इमेज पहले आ रही है और कौन सी इमेज बाद में आ रही है। तो पहली चार हम अपनी येलो बैकग्राउंड वाली रखेंगे, ठीक है, और बाद वाली चार हम अपनी वाइट बैकग्राउंड वाली रखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गई। ठीक है, सिर्फ इस वाली ऑर्डरिंग से फर्क इसके अलावा हमारे को मोस्टली ऑर्डरिंग से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है ना। लेकिन इस वाली ऑर्डरिंग से हमारे को थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। तो ये मैंने इसको हटाया। अब मैंने अपनी ये वाली वाइट डाल दी, और अब मैंने इसको हटाया। अब मैंने अपनी ये वाली वाइट डाल दी। अब मैंने इसको हटाया। सिर्फ एक वाइट डालनी रहती है, और अब मैंने अपनी ये वाली वाइट डाली। ठीक है, तो अब अगर मैं अपने पेज पे जाऊंगा, और कहाँ है मेरा आजियो। अच्छा, आई थिंक मैंने अपना आजियो बंद कर दिया है। कोई इशू नहीं है, वापस उसको खोल लेते हैं। ये रहा हमारा index.html। इसको मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये मेरा वापस आजियो खुल गया। ठीक है, तो ये मेरा आजियो वापस खुल गया, और इसमें अगर तुम देखोगे तो ये, अच्छा, हमने एक चीज़ थोड़ी सी गलत कर दी है। हमारे को जो ऊपर चेंज करना था वो हमने गलती से नीचे, सॉरी, जो हमें नीचे चेंज करना था वो हमने गलती से ऊपर चेंज कर दिया। तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसको हम बस क्या करेंगे, ऊपर वाले की ट्रेंडिंग ग्रिड को हम उठाएंगे, ऊपर वाले की ट्रेंडिंग ग्रिड को हम उठाएंगे और उसको हम नीचे डाल देंगे। ठीक है, ये रही हमारी नीचे वाली, और इसके नीचे वाली को हम उठाएंगे और इसको हम कहाँ डाल देंगे, ऊपर डाल देंगे, ऊपर वाली इमेज इसकी रहेगी। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग है, आई नो, क्योंकि इसमें हमने मोस्टली स्टाइलिंग तो सिर्फ 4-5 लाइन की करी होगी, लेकिन हमारा बहुत बहुत सारा और काम खत्म हुआ है। तो ये देखो, ये हमारा डिस्कवर हिडन जेम्स हो गया। तो देखो यार, ये बेसिकली ऐसे तुम चाहो तो ऐसे बहुत सारी और चीज़ें डाल सकते हो। मैंने बेसिकली ना किया क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट में, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो ऑफ चीज़ें जो हमारे को आजियो पे दिख रही थी, क्योंकि ये वेब पेज अगर तुम इससे फर्स्ट टाइम लैंड करो तो इसमें तुम्हें को बहुत डिफरेंट चीज़ें लगेंगी। तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली लगेगा कि ये क्या ही बना हुआ है ना। लेकिन फिर अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, जस्ट मोस्टली इमेजेस, ठीक है, ये मैं एक काइंड ऑफ इस प्रोजेक्ट से दिखाया है। तो इसमें अच्छी चीज जो तुम समझ सकते हो इस प्रोजेक्ट से, वो ये समझ सकते हो कि बेसिकली जब भी तुम किसी भी वेबसाइट को देखते हो ना, वो बनी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट से ही होती है। तो इफ कोई ऐसी लुकिंग वाली वेबसाइट सिर्फ इमेज टैग और बेसिक फ्लेक्स कॉन्सेप्ट से हमारी बन रही है, तो तुम इमेजिन करो कोई भी वेबसाइट हमारी मोस्टली उन चीज़ों से बनी सकती है। ये भी जो तुम्हारे को दिख रहा है, ये तुम्हारे को दिख के लग रहा होगा यार ये कैसे कर दिया, पीछे लाइन आ रही है। एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो, ये भी बस लाइन इमेज में ही है। तो होता क्या है, बहुत बार तुम अगर इस चीज को एकदम स्क्रैच से बनाना चाहो तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन रेयरली ही ऐसा होता है कि किसी वेबसाइट ने उतना एफर्ट डाला होता है अपनी तरफ से भी, मोस्टली इट्स जस्ट इमेजेस एंड ऑल। तो उसकी हेल्प से तुम दिखा पाते हो अपनी वेबसाइट को सुंदर, जो कि हमने भी यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो अच्छा, कहना क्या चाह रहा था मैं, कहना ये चाह रहा था कि मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें जो इन्होंने ली है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रिड हो गई, ये ऊपर का ये हो गया, और कैराउजल्स हो गए, और ये हेडिंग्स हो गई। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों के बहुत मल्टीपल एग्जांपल्स करके दिखाएंगे। और इस टाइम अगर तुम देखो इन एग्जांपल्स के बाद, तो हमारी वेबसाइट इस टाइम ऑफ कोर्स आई थिंक बहुत बार मेंशन कर चुका हूँ, तो फिर से नहीं बोर करूंगा वो बोल के, लेकिन ये अभी वाले आजियो से 100% सेम नहीं है। लेकिन दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट आजियो लुक्स लाइक। इसमें ऊपर का ये टैब वाला रीजन छुपा दूं और ये किसी को दिखाऊं, तो आई डोंट थिंक वो मेरे को बता पाएंगे कि ये आजियो नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हमने डिफरेंट टाइप ऑफ आजियो के पार्ट्स को क्लोन किया है अभी तक। ठीक है, लेकिन ये लास्ट वीडियो नहीं है, मैं समरी नहीं दे रहा हूँ अभी। समरी में इसलिए थोड़ी बहुत दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम इसमें नए कंपोनेंट्स ऐड नहीं करने वाले हैं। और अगर तुम चाहो तो तुम ये कर सकते हो, तुम अपने जब भी तुम किसी भी उस पे हो, किसी भी मतलब आजियो पे जाते हो अपने वाले दिन पे, और तुम्हारे को कुछ नया ऐड करना है, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके तुम जितने मर्जी रेपिटेशन ऑफ दिस ऐड कर लो, जितने मर्जी रेपिटेशन ऑफ दिस ऐड कर लो, क्योंकि होगा वो सब कुछ सेम ही तरीके से।
ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस पेज में कंटेंट ऐड करना बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट अब जो चीज़ करेंगे वो हम ये करेंगे कि मैंने अगर तुम्हें याद हो शुरू में बोला था कि यार अच्छा नहीं, ये तो हम नहीं करना चाहते हैं, कि इसको अगर तुम देखो तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं। ये मैंने बोला था शुरू में। तो हमारी काफ़ी चीज़ें तो रिस्पॉन्सिव हैं, ठीक है, ये हमारे कैराउजल रिस्पॉन्सिव हैं, और हमारा ये रिस्पॉन्सिव कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स जो हमने बस डायरेक्टली इमेज टैग्स डाले हैं वो अभी हमारे रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो एक और वीडियो हम लगाएंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ये नावपार पे भी हम थोड़ी सी एक और वीडियो लगाएंगे। उस एक वीडियो में हम बेसिकली इस पेज में अपनी रिस्पॉन्सिवनेस वापस ऐड कर देंगे, ठीक है, बिकॉज इट विल नॉट बी एज डिफिकल्ट एज यू थिंक इट विल बी। देख के लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक्चुअली में बहुत आसान होने वाला है, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। तो एक वीडियो लगा के हम इसमें रिस्पॉन्सिवनेस डालेंगे, और वो हमारी यानी कि अगली वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस आर्चियो क्लोन सीरीज, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास एक और अच्छा प्रोजेक्ट आ जाएगा स्पॉटिफाई क्लोन और ये मिला के। अगर तुम किसी रिक्रूटर वगैरह को दिखाते हो, इनकेस तुम जॉब सर्च कर रहे हो, तो तुम बहुत ही एक अपना वो कर पाओगे कि यार मैंने तो हर टाइप का प्रोजेक्ट एक बना रखा है, ठीक है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है यार। तो आज अपने आजियो क्लोन में, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हम बस बेसिकली इसको रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। तो बेसिकली यार अगर तुम देखो तो ये आजियो की अपनी वेबसाइट भी यहाँ पे इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन हम उसको बनाना चाह रहे हैं। तो अभी देखो अराउंड ये साइज है जिसपे हम जनरली अपनी वेबसाइट को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा बाय द वे आज मैंने जानबूझ के इसको एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पे कनेक्ट कर रखा है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग तुम्हें दिख रही है। तो ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नहीं देख रहे हो तुम, लैपटॉप से स्क्रीन शेयर होके इस टाइम एक थोड़ी उससे बड़ी स्क्रीन पे आ रही है। और उसका रीजन अभी मैं तुम्हें बताऊंगा मैंने ऐसा स्पेशली क्यों किया है। लेकिन जनरली ये हमारी लैपटॉप स्क्रीन का साइज होता है जिसपे हम अपना अभी तक डेवलपमेंट करते हुए आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी वेबसाइट एकदम बढ़िया लग रही है, एकदम आजियो लग रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं। तो रिस्पॉन्सिव में हमारे को दो चीज़ें सही करनी है। पहली चीज तो इस स्क्रीन साइज पे हमें सही करना है। ये देखो ये बाहर निकल रहा है ना, देखो अगर तुम इधर स्क्रॉल करो, ये बाहर निकल रहा है, और बेसिकली ऊपर से मेरी नैव बार खराब हो रही है, ये ग्रिड खराब हो रही है। तो ये सारी चीजें मेरे को सही करनी है। और दूसरा, तुम्हें अब दिखेगा कि मैंने बड़ी स्क्रीन क्यों बनाई है, कि अगर मैं इसको लैपटॉप से बड़े साइज पे ले रहा हूँ तो मेरे ये भी खराब हो रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम मेरा ये जो प्रोजेक्ट है सिर्फ लैपटॉप वाली पर्टिकुलर एग्जैक्ट स्क्रीन साइज पे सही चल रहा है, और उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। लेकिन अगर मैं उससे बड़े पे रहूँ, जैसे इस टाइम मैं लैपटॉप से बड़े पे हूँ, ये शायद तुम अपने में चेक नहीं कर पाओगे इफ तुम्हारे पास लैपटॉप से बड़ी कोई स्क्रीन नहीं है कनेक्ट करने के लिए। लेकिन तुम स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे होगे कि इसमें इशू आ रहा है ना। और सिमिलरली छोटे पे जाऊँ तो ये तो तुम चेक कर ही सकते हो, तुम्हारे में भी इशू आ ही रहा होगा। तो ये दोनों हमारे को स्क्रीन साइज सही करना है। देखो यार बड़ा वाला तो एक्चुअली क्या है, बड़ा वाला हम बहुत इजीली फिक्स कर पाएंगे बिना किसी बहुत ज़्यादा दिक्कत के, क्योंकि उसमें नैव बार खराब नहीं हो रही है। तो बेसिकली नैव बार के अलावा इस पेज पे सब कुछ ये इनको सही करना बहुत ही ट्रिवियल है, और इसको हम पहले 5 मिनट में कर लेंगे, बाकी पूरी देर हम नैव बार सही करने पे लगाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेरे को करना क्या है, ये टॉप ड्रॉप्स और ये ट्रेंडिंग टुडे, बेसिकली ये तो सारी मेरी इमेजेस हैं। अगर तुम्हारे को याद है इनको हमने लगाया कैसे है, इनको हमने लगाया है, ये ढूंढता हूँ मैं, ये देखो इमेजेस की हेल्प से, ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप्स की है। सिमिलरली हमारी हर एक हेडिंग की एक एक इमेज लगी हुई है। तो हमारे को बस क्या करना है, हमारे को इन इमेजेस को 100% विड्थ देनी है। तो मतलब जितने मेरी ब्राउजर विंडो है उसका 100% विड्थ इसको मिलनी चाहिए, ठीक है। ये करते ही मेरा ये सब कुछ फिक्स हो जाएगा। तो अब ये करने के मेरे पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं सबको एक एक क्लास दूँ, सिमिलर क्लास, और मैं उस क्लास को जाके इधर इंडेक्स डॉट सी एस एस में स्टाइल कर दूँ कि उसकी विड्थ 100% होनी चाहिए। लेकिन ना यहाँ पे इस पेज में ये चीज़ देखो बहुत रेयरली ही होगी प्रोडक्शन में, लेकिन बाई चांस लकीली इस पेज पे हमारे साथ हो रही है कि सारी इमेजेस को ही हमारे को 100% ही विड्थ देनी है। तो इससे अच्छा कि मैं एक एक को चुनूँ और सबको 100% विड्थ दूँ, मैं ओवरऑल इमेज टैग को ही सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं इमेज टैग को ही सिलेक्ट कर दूंगा, इमेज, और मैं उसको विड्थ 100% कर दूंगा। तो ये चीज़ लकीली हमारी इस पेज पे चल जाएगी, ठीक है। ये सेव हुआ, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मैं दिख रहा होगा ये 100% हो गया। तो लकीली हमारी इस पेज पे चल जाएगी, क्योंकि हमारे को इसमें सारा इमेजेस की हाइट 100 ही चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल इफ हमारे को सारी इमेजेस की 100 ना चाहिए होती, किसी की अलग होती, किसी की अलग होती, तो हम ये वाला तरीका यूज नहीं कर सकते। उस केस में हमें क्या करना पड़ता, उस केस में हमारे को हर एक इमेज जिसको हमारे को 100% देनी है, उसको जाके या तो हम W100 क्लास दे देते, जो कि बूटस्ट्रैप की विड्थ 100% वाली क्लास होती है, या फिर हम अपनी कोई कस्टम क्लास बना देते कि फुल विड्थ करके
और फिर हम उस फुल विड्थ क्लास को जाके यहाँ पे इसके अंदर स्टाइल कर देते विथ 100%। तो ये तरीका हमारा होता इफ हमारे को सारी इमेजेस को 100% नहीं देनी होती। लेकिन जो कि यहाँ पे हमें सभी सेम ही देनी है, तो हम अपनी मेहनत बचा के सीधे सारी इमेजेस को ही 100% दे सकते हैं। जिससे तुम्हें दिखेगा इस टाइम देखो ये बड़ी स्क्रीन जो फुल स्क्रीन है उस पर भी सही चल रहा है, और धीरे धीरे छोटा करता रहूँ तो इवन सबसे छोटे पे भी सही चल रहा है। और ये अगर तुम फोन पे यूज कर रहे होगे तो तब भी ये ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई सारी हेडिंग्स सही। अब नेक्स्ट हमारे को देखो इनफैक्ट इससे हमारा सब कुछ ही सही हो गया, हमारा ये भी सही हो गया, ग्रिड्स भी सही होगी क्योंकि हमारा सब कुछ ही सही हो गया। पता है ये क्यों हो रहा था? हो ये इसलिए रहा था क्योंकि देखो ग्रिड्स वाला भी इवन कि ग्रिड का साइज तो इतना ही रह रहा था, लेकिन वो इमेजेस उसको आउटग्रो कर रही थी, उसमें ओवरफ्लो आ रहा था। ठीक है, तो वो चीज की वजह से हमारी बेसिकली इमेजेस बाहर जा रही थी। तो जैसे हमने सारी इमेजेस पे विथ 100% की एक रिस्ट्रिक्शन लगाई, हमारा पूरा का पूरा अभी nav बार को इग्नोर करो, बाकी पूरा पेज हमारा फुली रिस्पॉन्सिव हो गया। इस टाइम अगर तुम देखो मैं सबसे छोटी स्क्रीन पे भी हूँ तो मेरा कैराउजल परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, हेडिंग परफेक्ट है, हेडिंग परफेक्ट है। बेसिकली मेरे पूरे पेज की सारी चीजें काफी एलिगेंट तरीके से आ रही हैं और इसमें कोई भी इशू मेरे को नहीं दिख रहा है। ठीक है, nav बार के अलावा ऑफकोर्स nav बार अभी हमारे को सही करनी है, और सबसे बड़ी स्क्रीन पे भी यही हो रहा है, और बीच के सारे स्क्रीन साइज पे भी सिमिलर एकदम बढ़िया ही चलेगा। ठीक है, ओके, तो इससे हमने बाकी सब कुछ फिक्स कर लिया। अब हमारी तरफ एक nav बार फिक्स करनी बची है। तो अब nav बार अगर हमें फिक्स करनी है तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमारे को बिहेवियर डिफाइन करना पड़ेगा कि बड़ी स्क्रीन पे nav बार ठीक है, लेकिन छोटी पे मेरे को nav बार को दिखाना कैसे है? मतलब ये तो ऊपर चढ़ रहा है लेकिन मेरे को एक्चुअली में दिखाना कैसे है? तो मेरा उसका सोल्यूशन कुछ ऐसा सा है कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी स्क्रीन छोटी हो तो ये लोगो आए, इसके नीचे ये मेरे जो होम वाले ये जो सारे देखो ये होम वुमेन किड्स ये सब है ना, ये सारे मेरे इसके नीचे यहाँ पे आए, और उसके नीचे मेरी सर्च बार है। ये काइंड ऑफ एक फंक्शनैलिटी मैं बनाना चाहता हूँ आफ्टर अ स्पेसिफिक स्क्रीन साइज। ठीक है, तो इसको मैं कैसे करूँगा? देखो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हम इसमें बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं। देखो या तो तुम चाहो तो बूटस्ट्रैप की nav बार में तुम्हें पता है ये टॉगलर होता है। ठीक है, टॉगलर आई थिंक इनके डॉक्यूमेंटेशन में दिखेगा नहीं, पर हमने बूटस्ट्रैप nav बार अगर पहले कभी यूज करी हुई है तो तुम्हें पता होगा कि उसमें एक टॉगलर होता है कि एक पर्टिकुलर स्क्रीन से नीचे जाते हैं तो ये सब कुछ छुप जाता है और वो टॉगलर तुम लगा सकते हो। वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट तरीके से करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर हम वो टॉगलर नहीं लगाना चाहते और हम बूटस्ट्रैप की बेसिक क्लासेस को यूज करके कुछ बनाना चाहते हैं तो भी हमारे को बहुत फायदा है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो फंक्शनैलिटी मैं कह रहा हूँ ना, जो फंक्शनैलिटी मैं कह रहा हूँ वो एक्चुअली बूटस्ट्रैप ग्रिड्स की हेल्प से हमारे को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ईजी हो सकता है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप ग्रिड अगर मैं लगा दूंगा तो उससे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल मीडियम ब्रेक पॉइंट के ऊपर तीनों साइड बाय साइड आएंगे, मीडियम से नीचे आते ही एक के नीचे एक आएंगे, और ये करना मेरे लिए बहुत ईजी है कॉलम वाली क्लास। तो ये करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर तुम्हारे को बूटस्ट्रैप का ग्रिड का स्ट्रक्चर याद हो कि क्या होना चाहिए, तो इट गोज समथिंग लाइक दिस। कंटेनर होता है सबसे बाहर, उसके अंदर रो होती है। अच्छा, ये हम सिंबल नहीं यूज कर सकते। उसके अंदर रो होती है, और उसके अंदर क्या होता है? कॉलम की क्लासेस होती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को बाहर एक कंटेनर चाहिए। तो इसको मैं कंटेनर दूंगा। कंटेनर से एक छोटी सी दिक्कत आएगी, अभी तुम्हें दिखेगा क्या दिक्कत आएगी। तो अगर मैं इसको कंटेनर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो ये मतलब तुम्हें दिख रहा होगा थोड़ा सा ये कंप्रेस हो गया। बेसिकली पहले अगर ये यहाँ से शुरू हो रहा था तो तभी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो उसका ना रीजन एक्चुअली ये है कि कंटेनर बाय डिफॉल्ट फुल विड्थ ऑफ द पेरेंट नहीं लेता है। तो सिमिलर एक मतलब उसकी वजह से ये हमारा छोटा हो रहा है। लेकिन हमारे पास एक दूसरी क्लास में होती है कंटेनर डैश फ्लूइड। तो कंटेनर फ्लूइड ऐसा करती है कि सारे बिहेवियर वो कंटेनर वाले दे सकते हैं। तो बेसिकली तुम कंटेनर की जगह कंटेनर फ्लूइड भी यूज कर सकते हो, इवन if तुम ग्रिड सिस्टम भी लगा रहे हो। तो कंटेनर डैश फ्लूइड सारे कंटेनर वाले चीजें हमारे को प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो विड्थ पूरी 100% ले लेती है। तो इसकी वजह से देखो ये बैक टू नॉर्मल आ गया है ना। तो ये हमने कंटेनर फ्लूइड की क्लास लगा दी। नेक्स्ट अब हमारे को इसके अंदर एक रो की क्लास, ठीक है, रो की हमारे को क्लास चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक और डिव बना देता हूँ, और इस डिव के अंदर मैं अपनी बाकी तीनों जो डिव्स हैं, तीन डिव्स मेरी कौन सी हैं रिमाइंड करा दूँ। ये लेफ्ट वाली, ये सेंटर वाली और ये राइट वाली। इन तीनों डिव्स को मैं अपना क्या कर देता हूँ, इन तीनों डिव्स को मैं अपना रो में डाल देता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रो करूँ तो ये थोड़ा खराब हुआ, अभी बताता हूँ क्यों खराब हुआ। लेकिन बेसिकली अगर हम उस खराब को सही कर दें तो अब ये हो सकता है कि मैं इस डिव को भी एक कॉलम की क्लास दे सकता हूँ, इस डिव को भी एक कॉलम की क्लास दे सकता हूँ,
इस div को भी एक कॉलम की क्लास है। ठीक है, तो इसलिए हम एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा, अभी खराब क्यों हुआ? खराब फिर से बहुत ही सिंपल रीजन से हुआ। जब भी तुम्हारा ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, तो तुम सबसे पहले विड्थ के बारे में सोचा करो। क्या मैंने जो अभी अभी क्लास डाली है उसकी वजह से मेरी इस div की विड्थ तो खराब नहीं हो रही? और उसका आंसर मोर ऑफन देन नॉट इस टाइप के एरर्स में तुम्हें हाँ ही मिलेगा। जैसे कंटेनर की वजह से हमारी विड्थ खराब हो रही थी, रो की वजह से हमारी विड्थ ही खराब हो रही है। तो इसको अगर मैं W100 क्लास दे दूंगा ना, तो एक्चुअली पूरी विड्थ को उठा के वापस ले लेगा। ठीक है, और मैं साथ ही साथ ये कर देता हूँ कि ये जो हमने नैव कंटेनर बनाई है ना, ये बेसिकली मेरी ये जो बाहर वाली क्लास है कंटेनर फ्लूइड वाली, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। पैडिंग लेफ्ट राइट हम इसमें रहने देंगे। हाइट अब हम इसमें यार हाइट ना देके हम पैडिंग ले आते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3% और 0। ठीक है, और ये ऑफकोर्स ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मैं दिख रहा है सब कुछ कुछ तो हो रहा है। इसको भी हमारा सही करना बाकी है, लेकिन कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एक एक करके सही करेंगे, क्योंकि ना इसमें जब हम देखो हमने शुरू में बूटस्ट्रैप नहीं डाला है इस नैव बार में, और अब हम डाल रहे हैं, तो ऐसी चीजें होती हैं कि बहुत अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होते हैं। और ये इनफैक्ट हमेशा मेरे को भी नहीं पता होता कौन सा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्यों हो रहा है। तो मेरे को भी वो कई बार थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन इसको हम एक एक करके सही करेंगे। पहले हम ये करते हैं कि अगर अभी मैंने ये कर दिया है, तो अब इसके अंदर मेरा ये ऐसे हो जाए कि पहले साइड बाय साइड है, फिर एक के नीचे एक है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबको रो वाली क्लासेस देना शुरू करेंगे। तो इसको तो मैं दूंगा यार रो डैश 3, सॉरी कॉल डैश 3, कॉल क्लासेस देनी शुरू करेंगे। कॉल डैश 3 क्लास में इसको दूंगा। इस वाले को मैं दूंगा, ये है इसकी क्लासेस, इसको मैं दूंगा कॉल डैश 6। ठीक है, और इसको मैं दूंगा कॉल डैश 3। तो बेसिकली हम इधर कर क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लेफ्ट वाले को 3 यूनिट्स ऑफ आउट ऑफ 12 देनी है, बीच वाले को 6 यूनिट्स आउट ऑफ 12 देनी है, राइट वाले को 3 यूनिट्स आउट ऑफ 12 देनी है। तो मतलब ये अभी कोई तुम्हें चेंज नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाला एक सी जगह ले रहा है, बीच वाला एक सी जगह ले रहा है, राइट वाला एक सी जगह ले रहा है, और ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी चीज, ये जो हमने लोगो कंटेनर डिव नैव कंटेनर डिव जो हमारी है यहाँ पे, इसको हमने एक फिक्स 33% की वजह से यहाँ पे दे रखी है, जो कि अब हम हटा देना चाहते हैं, क्योंकि हम इसकी वजह अब बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम से हैंडल कर रहे हैं। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये इसने अपनी काफी सारी जगह ले ली। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, नैव कंटेनर डिव को हम एक पैडिंग दे सकते हैं, विड्थ ना देंगे लेकिन पैडिंग दे देंगे। कितनी दे देंगे, हमारे को टॉप और बॉटम की तो 0 चाहिए, और बाकी दोनों की हम 3% ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इसको पैडिंग आ गई। और अब अगर मैं इसको देखूँ, ये आ रहा है। ठीक है, अभी इसकी हाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है, आई नो, और उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये है, तुम देखो यहाँ पे अराउंड अराउंड सही हाइट बैठ रही है ना, और यहाँ पे थोड़ी हाइट खराब होनी शुरू हो रही है। तो उसको हम सही कर सकते हैं, उसका आई नो क्या सोल्यूशन है, वो हम करते हैं एंड में। लेकिन अभी उससे पहले हम ये करते हैं कि छोटे स्क्रीन साइज पे ये एक के नीचे एक होने लग जाए। तो अच्छा, एक के नीचे एक करने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को इसको करना ये पड़ेगा कि मैं इसको कॉल 3 रहने देता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है ना। इनफैक्ट इसको मैं कॉल ही कर देता हूँ, क्या ही दिक्कत है ना। और नीचे वाले को भी मैं कॉल ही कर देता हूँ, ताकि अगर मैं बीच वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज करूँ, तो ये बाकी दोनों अपने आप उसको इक्वली बांट लें। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मीडियम से ऊपर तो मैं इसको 6 रखूंगा, और बाकी टाइम्स मैं इसको 12 रखूंगा। तो उससे होगा क्या, अब देखो ये क्या होगा। ये बेसिकली ये भी अभी हम इसको सही करेंगे, ये जो सारा हो रहा है। लेकिन अब एक के नीचे एक ये मेरा आने लग गया, और जैसे ही मैं मीडियम से ऊपर वाले स्क्रीन साइज पे जा रहा हूँ, वो साइड बाय साइड आने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो हम एक काफ़ी रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो लुक खराब हो रही है डिफरेंट साइजेस पे, क्योंकि इस टाइम जो तुम मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तुम्हारे को शायद ये साइज नहीं दिख रहा होगा, इसलिए तुम शायद इसके बारे में नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगेन मैं बड़ी स्क्रीन पे हूँ। लेकिन तुम्हारे को ये साइज दिख रहा होगा, ये भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे को ठीक लग रहा होगा, यहाँ पे खराब लग रहा होगा। तो बेसिकली हम इसमें काफी बड़े रेंज ऑफ स्क्रीन साइजेस पे इसको देख रहे हैं, तो इसलिए हमारे को थोड़ी बहुत और भी कस्टम चीजें करनी पड़ेंगी। और वो कस्टम चीजें हमारे को क्या करनी पड़ेंगी, मीडिया को। तो अच्छा, मैं बताता हूँ पहले तो, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, यहाँ पे ये इतना बड़ा क्यों आ रहा है, यहाँ पे ये इतना बड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे नैव को पैडिंग 3% दे रखी है। अगर मैं इसको 1% कर दूंगा, देखो ये सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बहुत टाइम अभी भी बड़ा है। इनफैक्ट मैं अगर इसको 0% कर दूंगा, तो ये और भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी बड़ी स्क्रीन पे सही लग रहा है, लेकिन छोटी पे उतना अच्छा नहीं लग रहा है ना। वैसे ये मतलब ठीक है, इसमें भी हम काम चला सकते हैं, सही बताऊँ तो यहाँ पे भी काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ठीक है, इसको हम रहने ही देते हैं। ठीक है, ये पैडिंग इनफैक्ट हटा ही देते हैं। लेकिन तुम्हें तो दिख रहा है हो क्या रहा है,
बेसिकली डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे डिफरेंट सीएसएस प्रॉपर्टीज अच्छी लग रही है। यहाँ पे मेरा ये सेंटर में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो लोगो कंटेनर डिव है, इसके अंदर जो ये मेरी इमेज है, अगर जैसे मान लो अगर मैं इसको एक क्लास देता हूँ बीजी डैश प्राइमरी, ठीक है, तो ये देखो ये पूरी इतनी जगह ले रहा है और इसमें ही सेंटर में है ना। तो यहाँ पे ये सेंटर में अच्छा लग रहा है, जब हम बड़ी स्क्रीन पे हैं तो ये सेंटर में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम छोटी स्क्रीन पे आते हैं, हम आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि लेफ्ट पे लग जाए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मेरे को जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार्ट। ठीक है, लेकिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि आई थिंक ये जो पूरी की पूरी जगह है, ये पूरी इमेज में ही ले रखी है, मतलब ये पूरा बैकग्राउंड ये इमेज ही है खुद। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा। इसको हम रहने देते हैं, लेकिन हम एक चीज़ जो कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि हाइट 45% की जगह मैं 15% कह दूँ, तो ये देखो थोड़ा बेटर हो गया। ठीक है, 25% बेटर हो गया, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा छोटा लग रहा है। तो अच्छा, ये बीजी प्राइमरी में हटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो मेरा पॉइंट इस टाइम ये है कि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे यहाँ पे मेरा 25% मेरे को ठीक लग रहा है, और यहाँ पे इसके ऊपर नीचे एक मार्जिन भी होना चाहिए, फॉर एग्जांपल इस मेन किड्स के आसपास, लेकिन यहाँ पे 25% छोटा लग रहा है। ठीक है, अगर तुम इससे कंपेयर करो तो ये बहुत छोटा लग रहा है। तो डिफरेंट स्क्रीन साइज तो मेरे को सेम प्रॉपर्टी को डिफरेंट तरीके से सेट करना है। इसके लिए क्या तरीका होगा? ऑफ कोर्स मीडिया क्वेरीज होगा। तो हम करेंगे क्या, हम मोबाइल फर्स्ट अप्रोच लेंगे कि मोबाइल पे जो हमारे को स्टाइलिंग बेटर लग रही है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे को 25% अच्छा लग रहा है, और ये जो नैव कंटेनर डिव है, ठीक है, नैव कंटेनर डिव है ये वाली, इसको हम एक मार्जिन दे देंगे, मार्जिन दे देंगे, जिसको हम टॉप और बॉटम पे रखेंगे 2% और बाकी जगह रखेंगे 0। तो अब इसमें तुम्हें दिखेगा थोड़ा इसके ऊपर नीचे मार्जिन भी आ गया। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसकी वजह से साइज बहुत बढ़ जाएगा, है ना। तो पहले हम मोबाइल के हिसाब से साइज स्टाइलिंग ले देते हैं कि दिस इज ओके, और बाकी सब तो हमारा ठीक लग ही रहा है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि यार ये कौन सा साइज से अच्छा लगना खराब हो रहा है यहाँ से। ठीक है, अराउंड यहाँ से। ठीक है, तो अगर अब मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, इसको मैं उठा के ले आता हूँ यहाँ पे। अब मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूँ तो मुझे दिखेगा ये अराउंड अराउंड 800 पिक्सल से हमारा सब कुछ अच्छा लगना बंद हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब एक मीडिया क्वेरी बनाऊंगा। यहाँ पे मैं मीडिया क्वेरीज का एक सेक्शन डालता हूँ एंड में, मीडिया क्वेरीज। इसमें मैं कहूँगा @मीडिया स्क्रीन एंड मिन हाइट 800 पिक्सल। अगर 800 पिक्सल से ऊपर की मेरी हाइट है तो मैं क्या कर दूंगा, ये आजियो नैव लोगों को उठाऊंगा और इसकी हाइट में कर दूंगा 45% रादर देन 25%। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं नैव कंटेनर डिस्को उठाऊंगा और मैं इसका पैडिंग तो हमें अनचेंज रखनी है, मार्जिन में इसका हर जगह से 0 कर दूंगा। ठीक है, तो अब अगर तुम देखो तो यहाँ पे ये थोड़ा अभी भी 800 पिक्सल पे खराब लग रहा है, माइंड इट, अभी भी हमारे को इसमें चीज़ें सही करनी है, लेकिन यहाँ पे आते आते ये थोड़ा सा ठीक हो गया। तो अभी बीच की ऐसे 50-100 पिक्सल की रेंज रह गई है जिसमें ये ठीक नहीं लग रहा। बस ये आई थिंक ये बहुत छोटी सी ऐसे 10-15 पिक्सल की ही है इनफैक्ट, जिसमें ये ठीक नहीं लग रहा। उसके अलावा ये पूरे हर स्क्रीन साइज पे सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारी वेथ ऑटोमेटिकली सही हो रही है, यहाँ पे हमारी वेथ ऑटोमेटिकली सही हो रही है। ठीक है, अच्छा सर ये हाइट कर दिया मैंने, मिन विड्थ करेंगे हम इसको। तो अब देखो ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे हो रहा है। तो अब मेरा ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, अच्छे से चल रहा है, यहाँ पे भी मेरी वेबसाइट अच्छी लग रही है, यहाँ पे भी मेरी वेबसाइट अच्छी लग रही है। तो इस एक वीडियो में हमने थोड़ा काफ़ी टाइम लगा के इसको सही किया है नैव बार को, लेकिन इवेंचुअली इन दी एंड हमारी नैव बार और पूरा पेज रिस्पॉन्सिव हो चुका है। ठीक है, तो काफ़ी ये थोड़ी डिफिकल्ट वीडियो थी, मैं अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो एक बार फिर से देख लेना। और इसके बाद बेसिकली मतलब ऑफकोर्स कोई डाउट्स वगैरह हो तो वो भी पूछ लेना, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ऐसा हो रहा है कि चीज़ें याद नहीं हो रही है, तो अच्छा रहेगा if तुम एक बार इस वीडियो को फिर से भी देख लोगे। और इस वीडियो से हमने बेसिकली अपनी आजियो क्लोन की सीरीज को कर दिया है कंक्लूड। तो हमने काफ़ी सही दिखने वाली आजियो की वेबसाइट बनाई है यहाँ पे, जिसमें हमारे बढ़िया कैराउजल्स चल रहे हैं, ग्रिड्स चल रहे हैं, और वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट आजियो नॉर्मली लुक्स लाइक ऑन अ रेगुलर डे है ये। ठीक है, इनफैक्ट इन लोगों की खुद की वेबसाइट यहाँ पे रिस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन हमारी यहाँ पे वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी है। तो इसमें हमने काफ़ी इंटरमीडिएट सीएसएस और बूटस्ट्रैप वाले कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, यानी कि ग्रिड, फ्लेक्स, है ना, और मीडिया क्वेरीज। तो इस सबको मिला के फाइनली हम एक अच्छे स्टेज पे पहुंचे हैं, रिस्पॉन्सिव यूआई। ठीक है, तो इससे ये वाली सीरीज खत्म हुई है, और ये वाला सेक्शन खत्म हुआ है।
और बेसिकली नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ नया इसमें शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ समझ आया होगा। इस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, इफ नहीं लगी है तो कमेंट्स में बता देना कि क्या दिक्कत है। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।